ऐ दरवेशों, मेरी ये कहानी उन दिनों की है जब अपने पिता की मृत्यु के बाद मैंने राज्य के संचालन का भार अभी संभाला ही था। एक दिन बदखंशा नाम देश का एक व्यापारी मेरे दरबार में आया। वो मुझे भेंट में देने के लिए अनेक प्रकार की कीमती वस्तुएं अपने साथ लाया। उनमें एक बहुमूल्य लाल भी था जो बेहद चमकदार, सुंदर और आकर्षक था। उस लाल का वजन 5 मिशकाल, लगभग 1 पाव था। मैंने इससे पूर्व ऐसा लाल कभी नहीं देखा था। उस लाल को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बदले में मैंने व्यापारी को बहुत सा इनाम इकराम देकर विदा किया। मैंने उस लाल को अपने खजाने में सुरक्षित रखवा दिया, किंतु प्रतिदिन उसे खजाने से मंगवाकर एक बार देखता जरूर था। एक दिन आम दरबार लगा था। मेरे सभी मंत्री और अहलकार दरबार में उपस्थित थे। रोज की तरह उस दिन भी मैंने उस लाल को खजाने से मंगवाया और उसे प्रशंसापूर्ण निगाहों से देखने लगा। मेरे मंत्रियों में से भी जिस किसी ने उस लाल को देखने की इच्छा जाहिर की, मैंने उसे दिखाया। सबने उसके वजन, उसकी बनावट और उसकी सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन मेरे एक मंत्री ने उस लाल के विषय में अपनी कोई राय जाहिर न की। मैंने जब उससे अपनी राय जाहिर करने को कहा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, हुजूरे आला, आप अब इतने बड़े रोम देश के राजा हैं। एक राजा को यह बात शोभा नहीं देती कि वो किसी साधारण से पत्थर की इतनी प्रशंसा करे। जरा सोचिए, आपके दरबार में अनेक देशों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये लोग जब अपने अपने मुल्क में जाकर आपके इस शौक की चर्चा करेंगे तो क्या वहां के लोग आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे? हुजूरे आला, जिस लाल की आप प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, वो तो एक सामान्य सा पत्थर है। इससे कहीं ज्यादा कीमती लाल तो नेशापुर के एक व्यापारी के पास है, जिन्हें उसने अपने एक कुत्ते के गले में पट्टा बनवाकर टंगवाया हुआ है। वो पट्टा उस कुत्ते के गले में हर वक्त लटका रहता है। पट्टे में 12 बेशकीमती लाल हैं, जिनमें से प्रत्येक लाल का वजन 7 मिशकाल है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वे लाल कितने कीमत के होंगे। वजीर की बात सुनकर मैं गुस्से से सुलग उठा। मैंने भड़क कर उससे कहा, अरे कृतघ्न इंसान, तू तो बहुत नीच है। मेरा अन्न खाता है और मेरी ही चीजों की बुराई करता है। तू इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। मैं अभी तेरा सिर कलम कराता हूं। यह कहकर मैंने कारागार के प्रमुख को बुलाने के आदेश दे दिए। मेरा आदेश पाकर कारागार का प्रमुख दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। मैंने अपना फरमान उसे बता दिया। सुनकर कारागार प्रमुख ने मंत्री की बाहें पकड़ी और उसे साथ लेकर चलने को हुआ। तभी दरबार में मौजूद एक विदेशी राजदूत उठ खड़ा हुआ। मुझे इंगित करके उसने कहा, ठहरिए महामहिम, अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए ठंडे दिल से अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए। मंत्री महोदय एक अनुभवी व्यक्ति हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। पहले आप इनके कथन की पुष्टि तो करा लीजिए। पता लगवाइए कि क्या सचमुच ऐसे लालों का अस्तित्व है, और यदि मंत्री महोदय की बात गलत साबित हो तो आप इन्हें जो चाहे सजा दे सकते हैं। उस विदेशी राजदूत की बात मेरी समझ में आ गई। मंत्री का सिर कलम करा देने से प्रजा को एक गलत संदेश मिल सकता है और वो विद्रोह कर सकती है। ऐसा विचार कर मैंने उस मंत्री को कारागार में डलवा दिया और मंत्री के कथन की सच्चाई जानने के प्रयास में जुट गया। मंत्री को कैद करने की सूचना जब उसके घर पहुंची तो वहां तहलका मच गया। मंत्री की एक बेटी थी जिसकी अवस्था थी लगभग 17-18 वर्ष की, लेकिन वो बहुत योग्य, बुद्धिमान और खूबसूरत थी। उस समय वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई के विषय में वार्तालाप कर रही थी। तभी उसकी माता रोती हुई वहां पहुंची और अपनी बेटी की पीठ पर 2 हाथ मारकर बोली, अरे करमजली, तू यहां बैठी अपनी सहेलियों के साथ चोहलबाजी कर रही है और उधर मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पर हुआ क्या मां? लड़की ने असमंजस से पूछा, कैसी विपदा आन पड़ी है तुझ पर?
तेरे पिता को बादशाह ने गिरफ्तार करवाकर कैद खाने में डलवा दिया है। तेरे बदले ईश्वर मुझे अंधा पुत्र भी दे देता तो वो भी अपने बाप के काम आता, उसे कैद से छुड़ाने के प्रयास करता। बेटी बोली, अंधा पुत्र तुम्हारे किस काम आता मां, और मेरे पिता का कैद से क्या संबंध? इस पर मां ने उसे सारी बात बताई। सुनकर उसकी बेटी ने कहा, मां, बेटी होने में भला मेरा क्या दोष है? फिर भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि एक बेटी क्या कर सकती है। मां ने पूछा, भला तू क्या करेगी? लड़की ने पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम देखना, मैं अपने पिता को कैद खाने से निकाल कर लाऊंगी और तुम्हें मेरी बेटी होने का दुख नहीं होगा। फिर एक रात वो लड़के का भेष धारण कर घोड़े पर सवार होकर नैशापुर की ओर चल पड़ी। अपने साथ वो एक बूढ़े सेवक को भी ले गई। दोनों ने व्यापारियों जैसा भेष बनाया हुआ था। नेशापुर पहुंचकर उसने एक सराय में अपना सामान रखा, बूढ़े सेवक को सामान की निगरानी पर छोड़ा और स्वयं व्यापारी बच्चे के रूप में घूमती फिरती नगर के मुख्य चौक में जा निकली। वहां एक जौहरी की दुकान के सामने पहुंचकर उसके कदम सहसा ही रुक गए। दुकान सोने चांदी और जवाहरात के आभूषणों से भरी हुई थी। दुकान का मालिक गद्दी पर सुंदर वस्त्र धारण किए बैठा था, जो लगभग 50-55 की उम्र का था। फिर उसकी निगाह घूमी तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा। दुकान के कोने में 2 लोहे के पिंजरे रखे थे, जिनमें नंग धड़ंग 2 आदमी बंद थे। उन्हें आदमी कहना अनुचित ही था, क्योंकि दोनों नरकंकाल मालूम दे रहे थे। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे और उनकी आंखों से दरिंदों जैसी वहशत झांक रही थी। इसके विपरीत जौहरी के समीप ही एक खूबसूरत कालीन पर एक कुत्ता बैठा था, जिसके गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। उस पट्टे में 12 बड़े ही बेशकीमती 12 वजनदार लाल जड़े हुए थे। 2 हबशे नंगी तलवार लिए उसकी रक्षा के निमित्त खड़े हुए थे और 2 सेवक कुत्ते की साफ सफाई में जुटे हुए थे। ये देख व्यापारी बच्चा बनी मंत्री की बेटी दंग रह गई, लेकिन वो बहुत होशियार थी। तत्काल समझ गई कि यही वो जौहरी और उसका कुत्ता है, जिसके गले में पड़े लालों का जिक्र उसके पिता ने रोम के राजा से किया था और जिसके कारण उसके पिता को अब कैद खाने में सड़ना पड़ रहा है। ये देखकर उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अंततः वो सही मंजिल तक पहुंच गई थी। अब उसे ये चिंता होने लगी कि वो अपने राजा को ये सारा दृश्य कैसे दिखाए, जिससे उसके पिता को शाही कैद से मुक्ति मिल सके। लड़की जौहरी के पास पहुंची, उसे झुककर सलाम बजाया और पूछा, ऐ बुजुर्गवर, ये कौन सी सभ्यता है और ये कहां का न्याय है कि कुत्ते को तो मनुष्य जैसा और मनुष्य को कुत्ते जैसा स्थान मिला हुआ है? क्या यही इंसानियत है? क्या इसी को शराफत कहते हैं? आप अपनी इस नाइंसाफी का खुदा को क्या जवाब देंगे? दुकान के मालिक जौहरी ने, जिसे सब ख्वाजा कहकर बुलाते थे, लड़की का निरीक्षण किया। फिर बोला, ऐ युवक, तुम्हारी बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इसी कारण लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं और उन्होंने मुझे ख्वाजा कुत्ते का पुजारी जैसा नाम दिया हुआ है। फिर भी ये एक हकीकत है कि ये कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार होता है। जौहरी ने आगे कहा, मुझे तुम किसी अच्छे खानदान से प्रतीत होते हो। कोई और व्यक्ति यदि यही बात पूछता तो शायद मैं उसे धुतकार देता, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तुझ पर प्यार उमड़ रहा है। न जाने मुझे ये क्यों अनुभव हो रहा है कि काश तुम मेरे बेटे होते। आप जज्बाती हो रहे हैं बुजुर्गवर, लड़की बोली, विषय से भटक रहे हैं। शायद आप कारण बताना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करता हूं, इसके पीछे एक कहानी है। जब तुम उस कहानी को सुनोगे तो स्वयं ही महसूस करने लगोगे कि मैं जो कुछ करता हूं वो बिल्कुल ठीक है। जौहरी ख्वाजा ने कहा, मुझे आपकी कहानी सुनने में दिलचस्पी जाग उठी है। कृपया करके मुझे वो कहानी सुनाइए ना। लड़की ने मनुहार पूर्वक कहा। तो फिर यहां आ और मेरे करीब आकर बैठ। जौहरी उसे अपने समीप बैठने का संकेत करके बोला, मैं तुझे सारी कहानी सुनाऊंगा, तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। व्यापारी बच्चा बनी मंत्री की बेटी ख्वाजा के पास कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। ख्वाजा बोला, बेटा, पहले तो अपना परिचय दो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस नगर में तुम्हारा
आगमन किस उद्देश्य से हुआ आदि आदि। व्यापारी बच्चे ने कहा, ए बुजुर्गवर, मेरी मातृभूमि रोम है। मेरे पिता एक व्यापारी हैं, किंतु अब वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे व्यापार की सामग्री देकर यहां व्यापार करने के लिए भेजा है। ये मेरी पहली यात्रा है। यहां आकर बाहर से आपकी सजी धजी दुकान देखी तो मैं इसे अंदर से देखने की लालसा न दमा सका, इसलिए अंदर आ गया। जौहरी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी मनोहार करके अपना अतिथि बना लिया। वो हर समय उसे अपने पास बैठाता और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता। व्यापार की जो सामग्री व्यापारी बच्चा अपने साथ लाया था, उसे भी जौहरी ने अपने सेवकों द्वारा अधिक लाभ में बिकवा दिया। इस बीच व्यापारी बच्चे ने कई बार कुत्ते और पिंजरे में बंद उन आदमियों की बात करनी चाहिए, किंतु जौहरी ने यह कहानी फिर कभी कहकर बात टाल दी। एक दिन जौहरी ने व्यापारी बच्चे से कहा, बेटा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, किंतु कोई संतान नहीं दी। अब मैं तुझे ही अपना बेटा समझता हूं। अब मेरा व्यापार तू ही संभाल और मुझे अनुमति दे कि मैं एक कोने में बैठकर खुदा की इबादत कर सकूं। यदि तू चाहे तो सेवकों को भेजकर अपने माता पिता को भी यहीं बुला ले। यह सुनकर व्यापारी बच्चा बनावटी तरीके से रोने लगा और बोला, आपने मुझे पुत्र से अधिक स्नेह दिया और हर प्रकार से मेरा ख्याल रखा है। मेरा मन नहीं चाहता कि कुछ पलों के लिए भी आपसे दूर हूं, किंतु मेरी व्यवस्था है। मेरे पिता ने मुझे 1 वर्ष में लौट आने का आदेश दिया था। अब मुझे अपने घर के लोगों की याद भी आ रही है और अपनी मातृभूमि की भी। यदि आप आज्ञा दें तो अब मैं आपसे विदा लूं। मैं जब तक जीवित रहूंगा सदैव आपका एहसानमंद रहूंगा और हमेशा आपको याद करता रहूंगा। यदि संभव हुआ तो फिर कभी आपके कदमों में उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। ऐसी बातें सुनकर जौहरी तो उसका और भी दीवाना हो गया और बोला, बेटा, अगर तेरा जाना आवश्यक ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तेरे बिना अकेले रहकर तो अब यहां मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तू मुझे अनुमति दे कि मैं भी तेरे साथ तेरे वतन चलूं। व्यापारी बच्चा इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गया। अगले ही दिन यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। जौहरी ने वहां का सारा सामान औने पौने में बेच डाला। उसके साथ पूरा लश्कर था। उसमें वो कुत्ता भी था जिसके गले में लालों से जड़ा पट्टा था और वे दोनों पिंजरे भी थे जिनमें 2 मानव बंद थे। जौहरी ने कुत्ते को तो एक ऊंट की पीठ पर रेशम से बने एक महफिल में बिठाया और दोनों पिंजरों को गधे की पीठ पर लदवा दिया। वे सब एक काफिले के साथ चल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वे रोम में पहुंच गए। व्यापारी बच्चे ने जौहरी ख्वाजा को नगर के बाहर एक खिमे में ठहराया और घर आकर अपनी मां से मिला। उसकी मां कुछ पल के लिए तो उसे पहचान ही नहीं पाई और जब पहचाना तो खुशी से उसकी चीख निकल गई और वो बेटी बेटी कहती हुई उससे लिपट गई। लड़की की आंखों से भी प्रेम आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद लड़की सामान्य हुई तो उसने कहा, मां, अब मेरे पिता जल्दी ही कैद खाने से आजाद हो जाएंगे। अब तुम कोई चिंता न करो। मैं उनकी बेगुनाही के सारे सबूत अपने साथ लेकर आई हूं। यह सुनकर मां के दिल को बहुत सुकून मिला। उसने आंचल के कोने से अपने आंसू पोंछ लिए। बिजली की तरह यह समाचार पूरे नगर में फैल गया कि एक विदेशी व्यापारी नगर के बाहर एक खिमे में ठहरा हुआ है। उसके कुत्ते के गले के पट्टे में 12 बेशकीमती लाल जड़े हैं। उसके पास लोहे के बने 2 पिंजरे भी हैं जिनमें कंकाल जैसे दिखने वाले 2 आदमी बंद हैं। मेरे मुखबिरों ने जब यह सूचना मुझे आकर दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उस व्यापारी को पकड़कर अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। मेरे आदेश का फौरन पालन हुआ। मेरे आदमी जौहरी को पकड़कर लाए और उसे मेरे सामने पेश कर दिया। मेरे आदमी उसके कुत्ते और दोनों पिंजरों को भी उठा लाए और उन्हें राज दरबार के कोने में रख दिया। मैंने बिगड़कर व्यापारी से कहा, ऐ गुस्ताख व्यापारी, एक कुत्ते को तो तू इतना सम्मान देता है और 2 मनुष्यों को पिंजरे में बंद करके रखता है। फौरन इसका कारण बता, नहीं तो मैं तेरा सिर कलम करने के आदेश देता हूं। मेरी बात सुनकर जौहरी ने बड़े अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका क्रोध करना सरासर उचित है, किंतु जब आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मान जाएंगे कि मैंने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। हुजूर आला, ये दोनों व्यक्ति मनुष्य नहीं, मनुष्य की खाल में ये 2 शैतान हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि दोनों मेरे सगे बड़े भाई हैं।
हमारे पिता ईरान के एक बड़े व्यापारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई मैं 14 बरस का था। पिता की मृत्यु के बाद इन दोनों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली और मुझसे कह दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अलग से अपना भाग लेने की जरूरत नहीं है। अभी जवान होने तक तुम हमारे साथ रहो, जिस चीज की जरूरत हो हमसे कहो, समझ लो अब से हम पिता की जगह पर हैं। मैंने इनकी बात मान ली। ये मुझे काजी के पास ले गए और उसके सामने जायदाद के कागजों पर दस्तखत कर दिए। कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन फिर इन्होंने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने मुझसे कहा, यहां स्थान की कठिनाई आ रही है, इस कारण तुम और कोई मकान किराए पर ले लो और उसमें रहने लगो। इस पर मैंने ऐतराज जताया तो इन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। एक कुत्ता जिसे मैंने बचपन से पाला था वो मेरे साथ चला आया। मैंने एक किराए का मकान लिया और कुत्ते के साथ उस घर में रहने लगा। मैं खाली हाथ था। मुझे उस समय दिन रात यही चिंता रहती थी कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा। देव योग से मेरे पास कुछ छोटे मोटे उपहार रखे हुए थे। मैं अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था, इस कारण वे जब भी कहीं बाहर जाते थे तो मेरे लिए कोई खिलौना या कोई अन्य वस्तु जरूर लाते थे। मजबूरन मैंने उन सबको बेच दिया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। ईश्वर की मेहर ऐसी हुई कि मेरी दुकान अच्छी तरह चल निकली। मेरा व्यापार बढ़ता ही गया और मैं थोड़े ही समय में नगर का एक मालदार आदमी बन गया। एक दिन की बात है, मेरा नौकर सामान खरीदने बाजार गया। कुछ ही देर बाद वो घबराया हुआ मेरे पास लौट आया और बोला, सरकार, बाजार में आपके भाइयों को यहूदी महाजन ने रस्सियों में जकड़वा कर रखा है और हंटर मार मार कर उनकी जान निकाले ले रहा है। उन्हें बचाने का कोई उपाय करिए, वरना आपको ईश्वर के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने खून को कष्ट में देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मैं नंगे पांव बाजार की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपने नौकर से तुरंत रुपया मंगवाकर उस ब्याज खाने वाले यहूदी का कर्जा अदा किया और अपने नाशुक्रे भाइयों को छुड़ा लाया। इन दोनों की हालत उस समय बहुत ही बुरी थी। न इनके शरीर पर कपड़े थे और न पैरों में जूते। भूख के मारे ये अधमरे हो रहे थे। मैंने इन्हें नहलवाया और अच्छे वस्त्र धारण करने को दिए। इनके खाने पीने की व्यवस्था की। हुजूर, अगर मेरी बात का यकीन न हो तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सत्य है या असत्य है। इस पर वे दोनों सिर झुकाए खड़े रहे। जौहरी ने कुछ क्षण विराम लिया, फिर उसने आगे बताया, हुजूर, कुछ दिन विश्राम के बाद इनकी हालत अच्छी हो गई। तब मैंने इनसे कहा, ए भाइयों, तुम पिता का दिया हुआ सारा धन तो जुए और बुरी आदतों में पड़कर बर्बाद कर चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें संभलने का एक मौका और दे रहा हूं। मैं तुम दोनों को 2-2 हजार सोने की मोहरें दे रहा हूं। व्यापारियों का एक काफिला बुखारा जा रहा है। तुम भी उस काफिले के साथ चले जाओ और फिर से अपना व्यापार जमाओ। ये दोनों बुखारा चले गए। 1 वर्ष बाद व्यापारियों का वो काफिला वापस लौट आया, लेकिन मेरे ये भाई नहीं लौटे। मैंने हर व्यापारी से अपने इन भाइयों का हाल जानना चाहा, किंतु किसी ने कुछ न बताया। अब तो मैं बहुत चिंतित हो उठा और इन्हें खोजने के लिए स्वयं बुखारा पहुंचा। वहां मैंने इन दोनों को फटेहाल सड़कों पर भीख मांगते देखा। पूछने पर पता चला कि ये दोनों जुए में अपनी सारी सामग्री हार गए थे और जब पेट भरने का कोई उपाय न रहा तो भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे थे। हुजूर, मुझे इन दोनों पर फिर तरस आ गया। मैंने इनके लिए नए वस्त्र खरीदे, इन्हें फिर से आदमी बनाकर घर लाया, परंतु इनको अपने किए का कोई पछतावा न था। ऐसे कठोर, बेईमान और बेशरम इंसान संसार में विरले ही होते हैं। शायद इनकी रगों में खून नहीं, दुष्टता ही दुष्टता बहती थी। 1 महीने बाद मैंने इनसे कहा, ए भाइयों, जल्दी एक व्यापारी जहाज विदेशों को जाने वाला है। मैं तुम्हें माल खरीद दूंगा, तुम फिर से व्यापार जमाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निर्धारित दिन हम जहाज पर सवार हो गए। जहाज ने लंगर उठाया और खुले समुद्र में आगे बढ़ चला। 2 दिन तक हमारा जहाज समुद्र में अनवरत रूप से चलता रहा। अब वो समुद्र में बहुत दूर तक पहुंच चुका था। एक दिन जब मैं विश्राम कर रहा था, मेरा मझला भाई मेरे पास आया और मुझे झकझोर कर जगाया। बोला, जल्दी से चल, हमें समुद्र में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी हैं। हम तुझे भी उस खूबसूरत नजारे को दिखाना चाहते हैं।
मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसके साथ चल पड़ा। मेरे ये कुत्ता भी मेरे साथ हो लिया। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जहाज की दीवार पर हाथ टेक कर झुके हुए कुछ चीज गौर से देख रहा है और मुझे भी पुकारता जाता है। मैंने उसके पास जाकर पूछा, सब कुशल तो है? वो बोला, समुद्र में एक विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। वो देखो, जलपरियां मोती की सीपियां और मूंगे के पेड़ हाथ में लिए नृत्य कर रही हैं। ये बात ऐसी थी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो मैं इसे कदापि न मानता, किंतु बड़े भाई का अविश्वास कैसे करता। मैं उसके समीप खड़ा होकर झुककर नीचे झांकने लगा। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, किंतु मुझे कुछ दिखाई न दिया। वो लगातार यही कहता रहा कि अब कुछ दिखाई दिया, किंतु वहां कुछ होता तो दिखाई पड़ता। मैं देखने में मगन था कि तभी इस मझले भाई ने मुझे समुद्र में जोर से धकेल दिया और ये दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। साथ ही गुहार भी लगाते जा रहे थे कि दौड़ो बचाओ, हमारा भाई समुद्र में गिर पड़ा। थोड़ी देर में समुद्र की लहरें मुझे कहीं से कहीं ले गईं और मैं जहाज से बहुत दूर चला गया। थोड़ी देर तक तो मैं समुद्री लहरों से जूझता रहा, किंतु अंत में निढाल होकर ईश्वर को याद करने लगा। कुछ ही क्षण बाद मेरा हाथ किसी वस्तु से टकराया। देखा तो ये मेरा वफादार कुत्ता था। ये मुझे समुद्र में गिरते देखकर स्वयं भी कूद पड़ा था और मुझे बचाने का प्रयास करता रहा। मैंने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और उसके सहारे तैरता हुआ जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा। किनारे पर पहुंचकर मैं बेदम होकर रेत पर गिर पड़ा। इतना कहकर जौहरी थोड़ी देर के लिए रुका। उसके चेहरे पर ऐसे भाव पैदा हुए जैसे वो मंजर अब भी उसकी निगाहों के सामने घूम रहा हो, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। जौहरी ने आगे बताया, हाँ तो हुजूर, मेरे इन भाइयों ने तो मुझे समुद्र में डुबाकर मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। ये मेरा भाग्य और मेरे वफादार कुत्ते की कोशिश थी जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी प्रदान की। मैं उस समय भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मैंने इस आशा में दूर दूर तक निगाह दौड़ाई कि कोई नारियल का पेड़ ही दिखाई दे जाए। मुझे नारियल के कुछ पेड़ दिखाई तो दिए, किंतु वे इतनी दूर थे कि ऐसी हालत में उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। मेरा कुत्ता शायद मेरी मन स्थिति को समझ गया। एकाएक वो एक दिशा में दौड़ गया और जब लौटा तो एक डबल रोटी उसके मुंह में दबी हुई थी, जिसे वो शायद किसी बेकरी की दुकान से झपट लाया था। मैंने डबल रोटी खाई। इससे मेरी क्षुधा किसी हद तक शांत हो गई। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ तो मैं उठकर नारियल के दरख्तों तक पहुंचा और नारियल तोड़कर अपनी प्यास बुझाई। शरीर में कुछ और शक्ति आई तो मैं कुत्ते के पीछे पीछे उस दिशा में चल पड़ा जिधर से कुत्ता मेरे लिए रोटी लेकर आया था। कुछ आगे चलकर मुझे एक नगर के दर्शन हुए। उस समय मेरे कपड़े फटे हुए थे और बाल उलझे हुए। चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। मैं बिल्कुल किसी भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था तो बच्चे मुझे देखकर तालियां बजाने लगते थे। कुछ बच्चे शरारत करने के लिए मेरे पास भी पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन मेरा वफादार कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। इतने में मुझे अपने यही दोनों भाई बढ़िया किस्म के रेशमी कपड़े पहने दिखाई दिए। मैं भाई भाई कहकर उनकी ओर लपका, लेकिन इन शैतानों ने न केवल मुझे पहचानने से मना कर दिया, अपितु ये कहते हुए मुझे मारने लगे कि अरे बदमाश, तू हमारा भाई कैसे हो सकता है? उसे तो हमने समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया था। तू जरूर कोई बहरूपिया है, तुझे दंड मिलना ही चाहिए। तब इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए शहर के काजी के पास ले गए। उन्होंने मुझ पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। हुजूर, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि मैं ही इनका भाई हूं और इन्होंने मुझे जहाज से समुद्र में धकेला था, परंतु काजी को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ और उसने मुझे दोषी मान लिया। मुझे उस अंधे कुएं में फेंक दिए जाने की सजा हुई जिसमें डाकुओं को फेंका जाता था। कुछ ही दिन में डाकू भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते थे। सिपाही मुझे उस अंधे कुएं के पास लेकर पहुंचे। पहले उन्होंने मेरे हाथों की रस्सी खोलकर मुझे बंधन मुक्त किया, फिर दोनों ने मुझे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। नीचे गिरते ही मैं धम से जमीन से टकराया और कुछ समय के लिए संज्ञा शून्य हो गया। जब होश में आया तो देखा कुएं में मेरे अतिरिक्त 2 आदमी और थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दोनों महीनों से इस अंधे कुएं में रह रहे हैं। मेरे ये पूछने पर कि वे इतने दिन भूखे प्यासे जीवित कैसे रह सके, उन्होंने बताया कि उनका कोई मित्र तीसरे चौथे दिन वहां आता है
और रस्सी के द्वारा भोजन पानी लटका कर चला जाता है। उस दिन जब उनका भोजन पानी आया तो मैंने उनकी बहुत खुशामद की कि मुझे भी इसमें से थोड़ा हिस्सा दे दो, किंतु उन्होंने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं और मजे से अपना भोजन करते रहे। हुजूर, भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो रही थी। उन्हें खाते देखकर मेरी भूख प्यास और भी तेज हो गई थी। ऐसे समय में एक बार फिर ये कुत्ता ही मेरे काम आया। मुझे जब सिपाही इस कुएं तक लाए तो ये भी उनके साथ साथ यहां पहुंच गया। सिपाही जब मुझे कुएं में धकेल कर चले गए तो ये कुएं के पास खड़ा बहुत देर तक रोता रहा। मैंने होश आने पर इसके रोने की आवाज सुनी थी। भोर होने से पहले ही जब दोनों डाकुओं का साथी भोजन पानी लेकर आया तो इसने उसे देख लिया। ये दौड़ता हुआ पहले की तरह एक नान बाई की दुकान पर पहुंचा और टोकरी में रखी रोटियां में से कुछ रोटियां मुंह में दबाकर भाग निकला। लेकिन दुकान के मालिक ने इसे देख लिया और शोर मचा दिया। इस पर राहगीरों ने कुत्ते को पत्थर मारे, जिनमें से कुछ पत्थर इसे लगे भी और ये लंगड़ा कर चलने लगा। लेकिन ये उनके हाथ नहीं लगा और रोटियां मुंह में दबाकर उस कुएं तक पहुंच ही गया। उसने रोटियों कुएं में फेंक दी और जोर से भौंका। इसका भौंकना सुनकर जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मुझे रोटियां गिरती दिखाई दी, जिन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही मैंने हवा में लपक लिया। मैंने वो रूखी रोटियां बड़े चाव से खाई। अब ऊपर बैठे कुत्ते ने मुझे पानी पहुंचाने की सोची। वो निकट के एक मकान में पहुंचा जहां एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके निकट ही रस्सी बंधी एक बाल्टी रखी थी जिससे बुढ़िया कुएं से पानी लाया करती थी। मेरे कुत्ते ने रस्सी का एक सिरा मुंह में दबाया और उसे लेकर भागने लगा। रस्सी से बंधी बाल्टी उसके पीछे घिसटने लगी। ये देखकर बुढ़िया ने सूत काटना बंद कर दिया और वो कुत्ते को धमकाती अपनी बाल्टी छीनने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। बुढ़िया ने बाल्टी पकड़ ली और रस्सी को झटका देकर कुत्ते से छुड़ा लिया तो कुत्ता निराश सा हो गया। वो बुढ़िया के पास पहुंचा और उसके कुर्ते का सिरा पकड़कर उसे एक ओर चलने का संकेत करने लगा। बुढ़िया उदार थी, उसे जमाने भर का तजुर्बा था। वो समझ गई कि ये निरीह प्राणी किसी जगह उसको चलने का संकेत कर रहा है। कुत्ते के पीछे चलती हुई बुढ़िया उसी अंधे कुएं के पास पहुंची। उसने कुएं में झांक कर देखा तो सारा माजरा समझ गई। तब वो स्वयं दूसरे कुएं से बाल्टी में पानी भरकर लाई और उस कुएं में लटका दिया। मैंने पानी पिया तो मेरे शरीर में जैसे फिर से जान आ गई। उस दिन से वो बुढ़िया भी मेरी मददगार बन गई। वो रोजाना एक बाल्टी पानी लाकर नीचे कुएं में लटका देती और कुत्ता कहीं न कहीं से मेरे लिए रोटी का जुगाड़ कर लाता। इस प्रकार उस कुएं में रहते हुए मुझे 6 महीने हो गए। एक रात की बात है, जब मेरे दोनों साथी सोए पड़े थे तो मैंने ऊपर से आती किसी की पदचापे सुनी। मैं उस समय कुएं की दीवार से टेक लगाए उनींदा सा बैठा था। पदचापे सुनकर एकदम से सतर्क हो उठा। अचानक अंधेरे कुएं में ऊपर से आवाज आई, इसे पकड़कर ऊपर आ जा। उसी समय कोई वस्तु मेरे चेहरे से टकराई। मैंने टटोल कर देखा तो वो एक रस्सी का सिरा था। बस फिर क्या था, मैं उसी रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने देखा कि एक सशस्त्र सिपाही 2 घोड़ों की लगामें पकड़े खड़ा हुआ था। वो सिपाही एक घोड़े पर बैठ गया और दूसरे पर मुझे चढ़ने का संकेत कर दिया। मैं उछलकर घोड़े पर बैठ गया और सिपाही के घोड़े के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सारी रात दोनों घोड़े आगे पीछे दौड़ते रहे। सुबह होते होते हम दोनों वहां से काफी दूर निकल आए। अचानक सिपाही ने अपने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा खड़ा हुआ तो वो घोड़े से नीचे उतरा। मैंने भी उसका अनुकरण किया। सिपाही मेरे पास पहुंचा और मेरी सूरत देखते ही आश्चर्य से चिल्ला उठा, तुम कौन हो और तुम कौन हो? मेरे मुख से भी निकल गया। हुजूर, दरअसल सिपाही का वेश धारण किए वो कोई पुरुष नहीं, एक लड़की थी। मैंने उस लड़की से पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो और तुमने मुझे उस अंधे कुएं से क्यों निकाला? लड़की ने कोई उत्तर न दिया। कुछ कदम चलकर वो एक वृक्ष के जड़ के समीप बैठ गई और मेरी ओर गौर से देखती रही। उसी समय मेरा प्यारा साथी ये कुत्ता भी हांफता हुआ वहां आ पहुंचा और मेरे पास खड़ा होकर मेरे पैरों को चाटने लगा। मैंने उसके शरीर पर पड़ी धूल झाड़ी और उसकी पीठ सहलाने लगा। तभी लड़की बोल उठी, ऐ नौजवान, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? हाँ हाँ बताइए ना, मैंने जल्दी से कहा। तो सुनो मेरी दुख भरी कहानी। ये कहकर लड़की संभल कर बैठ गई। मैं भी उसी के सामने बैठ गया। लड़की ने बताना आरंभ किया। मैं ज़ेरवाद के सुल्तान की बेटी हूं। मेरा देश बहुत खुशहाल है
वहां के सब लोग संपन्न हैं। गरीबी वहां नाम को भी नहीं है। ए अजनबी, कुएं में जिन दो लोगों के साथ तुम रह रहे थे वे कोई डाकू नहीं थे। दुर्भाग्यवश डाकुओं के नाम पर वे दोनों उस कुएं में फेंक दिए गए थे। उनमें से एक था जैरबाद के वजीर का बेटा और दूसरा उसका एक मित्र था। एक बार मेरे पिता ने तीरंदाजी का मुकाबला आयोजित कराया, जिसमें देश विदेश के अनेक तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में मेरे देश के वजीर का बेटा भी शामिल हुआ, जो अपने हुनर में कार्यकुशल होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। मुकाबले में उसने सभी तीरंदाजों को पीछे छोड़ दिया और अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर दी। बस उसी दिन से वो युवक मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। मैं उसे मन ही मन प्रेम करने लगी और रात दिन उसी के ख्यालों में खोई रहने लगी। एक दिन उससे मिलने को मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई, तो मैंने अपनी एक राजदार सहेली के साथ उसे संदेश भेजा कि वो मुझसे आकर मिल ले। मेरा संदेश पाकर वो रात के समय अपने एक दोस्त के साथ मुझसे मिलने मेरे महल में पहुंचा। मेरा दुर्भाग्य कि इस बात की खबर महल के रक्षकों को लग गई। उन्होंने मेरे पिता से जाकर कह दिया, जिनके आदेश से वो और उसका दोस्त दोनों पकड़े गए। मेरे पिता उसके कृत्य से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन दोनों को उसी अंधे कुएं में फेंकवा दिया जिसमें तुम्हें फेंकवाया गया था। उसका ऐसा अंजाम देखकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी और मैं इसके लिए स्वयं को गुनाहगार महसूस करने लगी। ऐ अजनबी, मैं उन्हें बाहर तो निकाल नहीं सकती थी। हां, मैंने ऐसा इंतजाम जरूर किया जिससे वे दोनों भूखे प्यास से मर न जाएं। पिछले 6 महीनों से मैं ही चोरी चोरी उन्हें भोजन और जल उस कुएं में पहुंचाती रही हूं। कल रात मैंने उन दोनों की रिहाई का मुकम्मल इंतजाम कर लिया था और वजीर के बेटे को कुएं से निकालने के लिए ही मैंने रस्सी कुएं में लटकाई थी, किंतु उसके स्थान पर तुम बाहर आ गए। अब से मैं तुम्हें ही वजीर के बेटे के स्थान पर ग्रहण करती हूं। जैरबाद की शहजादी इतना कहकर कुछ देर सांस लेने के लिए ठहरी। फिर उसने आगे कहा, ए अजनबी युवक, अब इस देश में रहना स्वयं को संकट में डालना है। अगर मेरे पिता के सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों की मौत निश्चित है। इसलिए जल्दी ही हमें इस देश को छोड़ देना चाहिए। तब हम और किस देश में चले? मैंने बहुत देर बाद मुंह खोला। हम पड़ोसी देश सरनद्वीप में चलेंगे, जहां हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, शहजादी ने कहा। मैंने सहमति जता दी। तब हम दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सरनद्वीप की दिशा में चल पड़े। हमारे पीछे पीछे मेरा प्रिय कुत्ता भी चल पड़ा। शीघ्र ही हम सरनद्वीप में पहुंच गए। वहां पहुंचकर शहजादी ने घोड़े की जीन में रखी एक बड़ी सी पोटली निकाली। पोटली में सोने के आभूषण और मोहरें रखी हुई थी, जिन्हें पलायन करने से पूर्व शहजादी अपने साथ ले आई थी। उसने पोटली में से निकालकर कुछ मोहरें मुझे दे दी, जिनसे मैंने एक खूबसूरत सा मकान खरीद लिया। उस धन की सहायता से मैंने नगर के मुख्य बाजार में एक दुकान भी खोल ली, जो कुछ ही दिनों में अच्छी चल निकली। हम दोनों प्रेम पूर्वक साथ साथ रहते रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब स्वयं शहजादी ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं तो स्वयं भी चाहता था, तुरंत विवाह की सहमति दे दी। हम दोनों काजी के सामने पेश हुए, जिसने इस्लामी रीति के अनुसार हम दोनों का निकाह करा दिया। अब तो हमारे जीवन में जैसे बाहर आ गई। सर्वत्र सुख ही सुख था। गम की परछाई मानो हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा दुकानदारी कर रहा था। तभी बाजार में एक ओर से कुछ शोर सा उभरा। मैंने दुकान से बाहर निकलकर देखा तो कुछ दूर मुझे शाही सिपाही 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले जाते दिखाई दिए। बाजार से गुजरते एक राहगीर को रोककर जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि सिपाही राजआज्ञा से 2 डाकुओं को बंदी बनाकर वध स्थल की ओर ले जा रहे हैं, जहां उनके सिर काटे जाएंगे। ये सुनकर मैं अपनी उत्सुकता न रोक सका। मैंने दुकान अपने नौकर के हवाले की
और उस ओर चल पड़ा जिधर सिपाही उन तथाकथित डाकुओं को लेकर गए थे। जब मैं वध स्थल पर पहुंचा और दोनों डाकुओं के चेहरे देखे तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। वे दोनों और कोई नहीं, मेरे सगे भाई ही थे, जो उस समय जंजीरों में जकड़े मेरे सामने खड़े थे। हुजूर, कुछ क्षण के लिए मैं इनके सारे अपराध भूल गया। मुझे केवल इतना याद रहा कि ये मेरे सगे भाई हैं, मेरे अपने खून। तब मैंने काजी को एक बड़ी रकम रिश्वत में दी और इन्हें छुड़ाकर अपने घर ले आया। मैंने इन्हें नहलाया धुलाया, नाई को बुलवाकर इनकी हजामतें बनवाई, इन्हें नए कपड़े पहनने को दिए और इन्हें आश्वस्त किया कि जो हो चुका उसे भूल जाएं और किसी बात की चिंता न करें। इन्होंने भी रो रो कर अपने पापों की क्षमा चाही। मैं उस समय भावुकता में बह रहा था। मैंने इनके झूठे आंसुओं और पछतावे को सच समझा और एक बार फिर से इनकी बातों पर यकीन कर लिया। कुछ दिनों तक तो ये दोनों ठीक रहे, लेकिन इन्होंने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये दोनों मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने लगे। हुजूर, मेरी पत्नी बहुत दूरदर्शी स्त्री थी। वो तुरंत इनके इरादे भांप गई और उसने इनके सामने आना बंद कर दिया। फिर भी एक दिन इन्होंने उसे देख ही लिया। उसके रूप को देखकर इनके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी और ये मुझे किसी प्रकार खत्म करके मेरी पत्नी को हत्याने की योजना बनाने लगे। एक रोज शाम के समय जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो इन्होंने मुझसे कहा, ए भाई, घर से निकले बहुत दिन हो गए हैं, अब घर की याद बहुत सताती है। तुम साथ चलो तो कुछ दिन के लिए अपनी जन्मभूमि चले चलें। हुजूर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैं उन दिनों भावना में बह रहा था। दूसरी ये बात इन्होंने इतने सहज भाव और विनम्रता पूर्वक कही थी कि मैं इनकार न कर सका। मेरी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो उसने मुझे समझाया। बोली, तुम इतने धोखे खाकर भी इनकी बातों में आ गए। मेरी बात मानो और इनके साथ जाने का इरादा त्याग दो। जन्मभूमि के दीदार करने का तो एक बहाना है, हकीकत में इनका उद्देश्य तुम्हें हानि पहुंचाना है। मैंने कहा, ये वहम है तुम्हारा। अब ये दोनों बहुत बदल चुके हैं, अब ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं तो कहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो तो कितना अच्छा रहे। तुम भी मेरी जन्मभूमि को देख आओगे। इस पर वो कुछ तल्ख आवाज में बोली, तुम कहते हो कि ये बदल चुके हैं, दरअसल ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये जरा भी नहीं बदले। तुमने वो मसल तो जरूर सुनी होगी कि कुत्ते की दुम 20 बरस तक नलकी में रही, फिर जब निकाला तो टीढ़ी ही निकली। ये दोनों भी ठीक उसी तरह हैं। जरा सोचिए तो, सांप को कितना भी दूध क्यों न पिलाओ, अवसर आने पर वो डंक जरूर मारता है। आज ये बड़ी मिन्नतों से तुम्हें साथ ले जाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन खुदा न करे ये फिर अपनी असलियत पर आ गए तो। नहीं, मैं तुम्हें कभी इनके साथ जाने का मशवरा नहीं दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार वहम में मत पड़ो और फिर कुछ दिन की ही बात है, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे विचारों से तनिक भी सहमत न हुई। बोली, तुम अगर अपने भाइयों पर इतना विश्वास कर रहे हो तो बेशक चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो शायद वो न होता जो निकट भविष्य में मेरे साथ घटने वाला था। एक दिन मैं इनके साथ अपने वतन की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक रात जब मैं सोया पड़ा था तो ये दोनों मुझ पर टूट पड़े। बड़े भाई ने मेरे सिर में तलवार मारी और मझले ने बर्छी से मेरा शरीर छेद दिया। मेरा कुत्ता जब इन पर झपटा तो इन निर्दयी इंसानों ने उसे भी बुरी तरह घायल कर दिया। मुझे मरा समझकर इन्होंने मुझे उसी हालत में छोड़ा और वापस नगर में जा पहुंचे। वहां इन्होंने प्रचारित कर दिया कि मुझे डाकुओं ने मार डाला है। ये समाचार सुनकर मेरी पत्नी पर तो मानो बिजली ही गिर गई। वो बेचारी विक्षिप्त हो गई और एक दिन उसने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कहकर व्यापारी ने अपनी पगड़ी उतारकर मुझे अपना सिर दिखाया, जहां किसी धारदार हथियार के वार से बना एक लंबा सा निशान स्पष्ट नजर आ रहा था। अपनी कहानी जारी रखते हुए आगे बताया,
हुजूर, अपनी तरफ से मेरे ये दोनों भाई मुझे मुर्दा समझकर उस बियाबान में छोड़ आए थे, लेकिन कहा भी गया है कि जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। मेरे जीवन के अभी कुछ दिन शेष थे, इसलिए मैं बच गया। कैसे बचा ये मैं आगे सुनाता हूं। हुजूर आला, जहां मैं घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके निकट ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक वहां पहुंचते रहते थे। संयोग से एक दिन उस राज्य की शहजादी अपनी सहेलियों के साथ शिकार के लिए उधर आ निकली। उसने मुझे और मेरे कुत्ते को घायल अवस्था में पड़े हुए देख लिया। हमारी गंभीर दशा देखकर उसे दया आ गई। अपनी सहेलियों की सहायता से वो हम दोनों को एक सुरक्षित स्थान पर ले आई। उसने शाही हकीम को बुलवाकर मुझे और मेरे कुत्ते को दिखलाया। हकीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया। उसने मेरे घाव सिए, उन पर कई प्रकार का लेप आदि लगाया और दवाएं दी। कुत्ते का भी उसने उपचार किया। उसके इलाज से मेरी हालत दिन प्रतिदिन सुधरने लगी। इस बीच शहजादी नियमित रूप से मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे पास आती रही। शहजादी को अब तक मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैं कुछ स्वस्थ हो गया तो एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया, ऐ अजनबी, अब तुम मुझे अपना परिचय दो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने तुम्हारी ये हालत बनाई, आदि आदि। सब कुछ मुझे सच सच और विस्तार से बताओ। मैंने उसे विस्तार पूर्वक अपनी सारी कहानी सुना दी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आए। उसने मुझे धीरज बंधाया। बोली, ऐ नौजवान, दुखी मत हो। जिस प्रकार तुम्हारे जिस्म के घाव भर गए हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे मन के जख्म भी भर जाएंगे। मैं तुम्हारे मन के जख्मों को भरने की भरपूर कोशिश करूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि शहजादी जिस लगन और सेवा भाव से मेरा उपचार कर रही थी, उससे और उसकी आंखों के भावों को देखकर मैं पहले ही कुछ कुछ अंदाजा लगा चुका था कि उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम पैदा हो गया है। लेकिन उसने अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं कहा था। आज जब उसने परोक्ष रूप से ये बात स्वीकार कर ली, तो मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। अब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। एक दिन जब शहजादी मेरे पास पहुंची, तो उसने अपने मन की बात कह ही दी। बोली, ऐ अजनबी, मेरे व्यवहार और मेरे हाव भाव से तुम ये कुछ कुछ अंदाजा लगा ही चुके होगे कि मैं किस लिए ऐसा कर रही हूं। यदि नहीं समझे हो तो लो, आज मैं मुंह खोलकर तुम्हें बता ही देती हूं कि मैं मन ही मन तुमसे प्यार करने लगी हूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरा ये प्यार एक तरफा है? क्या मेरी तरह तुम भी मुझे चाहने लगे हो? हां शहजादी, मैंने भी अपने मन की बात कह डाली। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं और चाहता हूं कि हम दोनों शीघ्र ही विवाह करके एक दूसरे के बन जाएं। मैं भी यही चाहती हूं, शहजादी ने कहा, किंतु मेरे पिता इस विवाह की कभी अनुमति नहीं देंगे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी विदेशी के साथ विवाह करूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम ये देश छोड़ देंगे। तुम बंदरगाह पर चले जाओ और जाकर ये मालूम करो कि आज या कल में कोई जहाज ईरान जा रहा है या नहीं। यदि कोई जहाज ईरान जा रहा हो तो हम उसी से निकल जाएंगे। मैं बंदरगाह पर पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि अगले ही दिन एक जहाज ईरान के लिए रवाना होने वाला है। मैंने जहाज के कप्तान से बात की और उससे कहा कि मैं अपनी दासी के साथ ईरान जाना चाहता हूं। कप्तान ने हमें इजाजत दे दी। वापस लौटकर मैंने शहजादी को इस बात की सूचना दे दी। अगले दिन मैं पहले ही बंदरगाह पर पहुंच गया। शहजादी एक दासी के वेश में मेरे बाद बंदरगाह पर पहुंची। उसके पास एक बड़ी सी पोटली थी, जिसमें उसने अपने पास के बहुत से सोने चांदी के सिक्के और आभूषण बांध रखे थे। हम दोनों जहाज पर सवार हो गए। निश्चित समय पर जहाज ने लंगर उठा दिया और अपने गंतव्य की दिशा में चल पड़ा। 4 दिन निरंतर यात्रा करने के बाद जब जहाज
एक पड़ोस के राज्य के बंदरगाह के समीप से गुजर रहा था, तभी एक बाधा उपस्थित हो गई। बंदरगाह से जहाज की दिशा में एक तोप का गोला छोड़ा गया, जो इस बात की चेतावनी थी कि जहाज तलाशी के लिए बंदरगाह पर पहुंचे। कप्तान ने लंगर डाल दिया। कुछ ही देर बाद शाही नौसेना के सैनिकों ने जहाज के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। टुकड़ी के नायक ने कप्तान को सूचित किया कि जहाज की तलाशी ली जाएगी, विशेषकर उन दासियों की जो किसी के साथ सफर कर रही हैं। शाही फरमान सुनकर सभी व्यापारियों ने जल्दी जल्दी अपनी दासियों को छुपा दिया। मैंने भी शहजादी को जहाज के गोदाम में रुई की बोरियों के बीच छुपा दिया। मैं समझ गया था कि शहजादी के पिता को किसी प्रकार इस बात का पता लग गया है कि उसकी बेटी किसी दासी के वेश में किसी जहाज पर चली गई है, और उसने इस राज्य के हाकिमों को खबर भेजकर उससे निवेदन किया है कि वो बंदरगाह के पास से गुजरने वाले हर जहाज की तलाशी लेकर ही उसे वहां से गुजरने दे। खैर, जहाज से सब दासियों को खोज खोज कर बाहर निकाला गया। उनमें मेरी महबूबा भी थी। शाम को बाकी सभी दासियां तो लौट आई, लेकिन शहजादी नहीं लौटी। मैं समझ गया कि शहजादी को पहचान लिया गया है, इसी कारण से वो वापस नहीं लौटी। अब आगे यात्रा करना बेमानी था, अतः मैं भी जहाज पर से उतर गया। जहाज आगे चला गया। अब मेरे सामने ये समस्या पैदा हो गई कि करूं तो करूं क्या, कैसे शहजादी को ढूंढा जाए। मैंने सोचना शुरू किया और कुछ ही क्षण बाद एक तरीका मुझे सुझाई दे गया। शहजादी द्वारा लाए आभूषण और सिक्के मेरे पास थे। मैंने एक सिपाही को सोने की एक मोहर दी और उससे पूछ लिया कि शहजादी को कहां रखा गया है। रिश्वत खाकर सिपाही ने मुझे बता दिया कि शहजादी इस समय यहां के हाकिमों की हवेली में है। उसने मुझे हाकिम की हवेली तक पहुंचने का रास्ता भी समझा दिया। मैं हाकिम की हवेली के पास पहुंचा और फिर से दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया कि हवेली में अंदर कैसे घुसूं। उसी समय हाकिम की एक दासी मुझे हवेली से बाहर आती दिखाई दी। दासी को देखकर मुझे तरकीब सूझी। मैं दासी के सामने पहुंचा और उससे कहा कि वो अपने वस्त्र मुझे दे दे। पहले तो दासी तैयार नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में एक चांदी का सिक्का रख दिया तो वो तैयार हो गई। बोली, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी, किंतु तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो क्यों? मैंने पूछा। दासी बोली, वो इसलिए कि मैं यहां कपड़े बदलूंगी कैसे। तुम ऐसा करो, मेरे पीछे पीछे चले आओ, समीप ही मेरा घर है। मैं अंदर जाकर दूसरे कपड़े पहन लूंगी और ये कपड़े जिन्हें पहनकर सेविकाएं हाकिम की हवेली में जाती हैं तुम्हें दे दूंगी। मैं सहमत हो गया और दासी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वो एक मकान में चली गई और कपड़े की एक पोटली मुझे दे दी। मैंने एक दरख्तों के झुरमुट के पीछे जाकर दासी के कपड़े पहने और अपने कपड़े एक अंगोछे में लपेटकर पेड़ पर टांग दिए। अब मैं दासी के वेश में था। मुझे उन कपड़ों में देखकर हवेली के पहरेदार ने मुझे नहीं रोका और मैं आसानी से हाकिम की हवेली में प्रवेश कर गया। मैंने जल्दी ही पता लगा लिया कि शहजादी को हवेली के किस कमरे में रखा गया है। बस मौका पाकर मैं उस कमरे में जा पहुंचा। शहजादी उस समय अपने घुटनों में सिर रखे उदास भाव में अकेली बैठी हुई थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से आश्चर्य मिश्रित एक हल्की सी चीख निकल गई। मैंने तत्काल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बोला, खबरदार शहजादी, ऊंची आवाज में मत बोलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। शहजादी ने धीरे से मेरा हाथ अपने मुंह से हटाया। बोली, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे बचाने के लिए यहां जरूर आओगे। अरे पगली, मैं तुझे दिल से चाहता हूं। तुम्हारे बिना जीने की तो अब कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा। मेरे मन के उद्गार सुनकर शहजादी खुश हो गई। बोली, मेरे महबूब, मैं ज्यादा देर तक इस कैद में नहीं रह सकती। तुम जैसे भी हो मुझे यहां से निकाल ले चलो। मेरी खूबसूरती को देखकर इस हाकिम की नीयत खराब हो गई है। ये मुझे वापस मेरे पिता के पास नहीं भेजना चाहता।
बल्कि मेरे साथ निकाह करने पर आमादा हो गया है। मैं उसके नापाक इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये तो बताओ कि यहां से बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा भी है? मैंने पूछा। होगा भी तो मुझे मालूम नहीं है, शहजादी ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा। तुम ऐसा करो, जाकर किसी तरह से मेरे पिता को इस बात की सूचना दे दो। वे मुझे निश्चित ही यहां से निकलवा लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा, क्योंकि यदि मैं वहां गया तो अगवा करने के अपराध में वे मेरा सिर कटवा देंगे। तुम कोई और तरकीब बताओ। शहजादी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, इस नगर में एक मंदिर है जो यहां का सबसे बड़ा मंदिर है। वहां सुबह शाम प्रतिदिन सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तुम उस मंदिर पर चले जाओ और वहां भिखारियों के वेश में कोई पुराना कंबल लपेटकर मंदिर के बाहर बैठ जाना। वहां तुम्हें बहुत से भिखारी पंक्ति में बैठे हुए मिलेंगे। तुम उन्हीं के साथ पंक्ति में बैठ जाना। नित्य प्रति सुबह के समय वहां के पुजारी और पुरोहित भिखारियों को भोजन कराते हैं और उनसे उनकी आवश्यकताएं पूछते हैं। भिखारी जो भी मांगते हैं वो उन्हें दिया करते हैं। अगर वे तुम्हें भोजन या धन दे तो तुम इनकार कर देना। केवल ये कहना कि मैं राजमाता से मिलना चाहता हूं। राजमाता की आयु 100 वर्ष की है और उसके अनेक पुत्र एवं पौत्र हैं जो उस मंदिर के पुरोहित हैं। तुम्हें ये सब बात कैसे मालूम है? मैंने संशय से पूछ लिया। ये बात कोई दबी ढकी नहीं है, शहजादी ने कहा। मेरे देश में भी हजारों लोग मंदिर की शोहरत और यहां की राजमाता की यदाशत के बारे में जानते हैं। बस अब तुम यहां से निकल जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने बताया है। ये कहकर शहजादी खामोश हो गई। मैंने शहजादी का हाथ चूमा और सतर्कता पूर्वक दाएं बाएं देखता हवेली से निकल आया। भोर होने से पहले ही मैं भिखारी के वेश में मंदिर में जा पहुंचा और कंबल ओढ़कर भिखारियों की पंक्ति में बैठ गया। मंदिर में भक्त लोग आ जा रहे थे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मंदिर के पुरोहित बाहर निकले और हर भिखारी से उसकी आवश्यकता पूछने लगे। मेरे पास भी एक पुरोहित पहुंचा और मुझसे पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? धन, भोजन या कपड़े? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर दीन स्वर में कहा, अन्नदाता, मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए, बस राजमाता से मेरी भेंट करवा दो। पुरोहित ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, फिर बोला, तुम राजमाता से किस लिए मिलना चाहते हो? तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तत्काल उसे दूर कर दूंगा। नहीं अन्नदाता, मैंने पुनः विनती की। अपनी परेशानी तो मैं सिर्फ राजमाता को ही बताऊंगा। कुछ ही क्षण बीते थे कि राजमाता भी एक पालकी में बैठकर वहां आ पहुंची। पालकी उनके बेटे उठाए हुए थे। जैसे ही राजमाता पालकी से उतरी, मैं दौड़कर उनके समीप पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी रक्षा करो राजमाता, मेरे साथ न्याय करो। तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? राजमाता ने पूछा। यहां के हाकिम ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है और अब जबरदस्ती उसके साथ विवाह करना चाहता है। आप अपने प्रभाव से उसे आजाद करा दीजिए, मैंने कहा। यह सुनकर राजमाता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फुफकारते स्वर में बोली, अपने राज्य में मैं किसी स्त्री की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाकिम को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने तत्काल हाकिम को उनके सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। कुछ ही घंटे बाद हाकिम वहां पहुंच गया। वो बहुत घबराया हुआ था। आते ही राजमाता के पांव पर गिर पड़ा। राजमाता ने चिल्लाकर कहा, क्या ये सच है कि तूने इस परदेशी की पत्नी को पकड़कर अपनी हवेली में रखा हुआ है और अब जबरन उसके साथ विवाह करना चाहता है? अब तो हाकिम के हाथों के तोते उड़ गए। वो और भी घबरा उठा। उसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। उसके मुंह से बोल न फूटा। कैसे बताता कि मेरी पत्नी एक शहजादी है? किसी और को जबरदस्ती पकड़कर कैद में रखना राज्य में एक गंभीर अपराध माना जाता था। उस पर मेरी पत्नी तो पड़ोसी देश की शहजादी थी। हाकिम को कुछ सुझाई न दिया
वो रो रोकर बार बार राजमाता से क्षमा मांगने लगा। उसने तुरंत शहजादी को छोड़ देने का आदेश दे दिया। शहजादी को राजमाता के सामने लाया गया। राजमाता उसकी सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और आग्रह किया कि हम उसी नगर में रहें। हमने एक मकान किराए पर ले लिया और उसी नगर में रहने लगे। बाद में हमने एक काजी के पास जाकर निकाह भी कर लिया। एक दिन उस नगर में एक काफिला जैरबाद से आया। वो ईरान जा रहा था। उसमें मैंने 2 ऐसे गुलाम देखे जिनके शरीर सूखे हुए थे और उनके कपड़े चिथड़ों की सूरत में उनके शरीर पर झूल रहे थे। मैंने पहली ही नजर में उन दोनों को पहचान लिया। वे मेरे यही दोनों भाई थे। अब हुजूर, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे खून ने जोर मारा और मुझसे फिर वही मूर्खता हो गई। मुझे इन पर दया आ गई और मैं काफिले के सरदार को इनकी कीमत चुकाकर अपने घर ले आया। मैंने इन्हें भोजन दिया, अच्छे कपड़े पहनने को दिए और इनसे कहा कि अब ये किसी बात की चिंता न करें। इन्होंने भी कसम उठाकर मुझे आश्वस्त किया कि अब ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। लेकिन हुजूर, ये तो इंसान के रूप में भेड़िया हैं। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे तो ये तलवार लेकर हम पर टूट पड़े। मेरे वफादार कुत्ते ने इनसे युद्ध किया, लेकिन इन्होंने उस बेचारे को भी घायल कर दिया। इन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। मैं जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और उन्होंने इन दोनों पर काबू कर लिया। तब से हुजूर, मैं इन दोनों को पिंजरों में बंद करके ही रखता हूं और अपने कुत्ते को वही सम्मान देता हूं जिसका वो हकदार है। इतना बताकर व्यापारी ने अपनी कहानी समाप्त की और मुझसे कहा, हुजूर, मैंने अपनी सारी आप बीती आपको सुना दी है। अब आप ही फैसला करें कि जो मैं करता हूं वो ठीक है अथवा नहीं। दरवेशों को व्यापारी की ये कहानी सुनाकर सुल्तान आजाद बख्त ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, ए दरवेशों, मैंने उस व्यापारी से फिर ये पूछा था कि उसे वे 12 लाल कहां से और कैसे प्राप्त हुए थे। इसके उत्तर में उसने जो मुझे एक और कहानी सुनाई थी उसका ब्यौरा इस प्रकार है। व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि मेरी पत्नी जब अपने पिता के यहां से भागी थी तो अपने साथ एक बड़ी सी पोटली ले आई थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुत मूल्यवान आभूषण थे। उसी धन से मैंने कारोबार करना आरंभ किया। खुदा की दुआ से मेरा कारोबार खूब अच्छा चल निकला। तब मैंने किराए का मकान छोड़ दिया और एक अच्छी सी हवेली बनवा ली। मैं और मेरी पत्नी सुखपूर्वक उसमें रहने लगे। एक दिन जब मैं अपनी हवेली की छत पर खड़ा था तो दूर रेगिस्तान की ओर से मुझे एक स्त्री और एक पुरुष लंगड़ाते हुए आते दिखाई दिए। मैं मन ही मन विचार करने लगा कि ये लोग कौन हो सकते हैं। जब वे दोनों कुछ और निकट पहुंचे तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत बुरी थी। दोनों के वस्त्र फटे हुए थे। पुरुष के सिर के बाल, दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे। कमोबेश यही हालत स्त्री की भी थी। उसने अपने सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। बेचारे बहुत थके और भूखे प्यासे लगते हैं। इनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार कर मैं छत से नीचे उतरा और दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें आवाज लगाई, अरे भाई ठहरो, इधर आओ। दोनों मेरे नजदीक पहुंचे तो मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग और इधर कहां से आ रहे हो? उनकी हालत इतनी खराब थी कि मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर भी न दे सके। फिर पुरुष ने बहुत धीमे स्वर में सिर्फ इतना ही कहा, पहले हमें भोजन और पानी दो, नहीं तो हम जीवित न रहेंगे। मैं उन्हें हवेली में ले गया और उनके सामने भोजन और पानी रखा। जब वे भोजन करके तृप्त हो गए तो स्त्री ने अपनी गठरी खोली। जैसे ही गठरी खुली, मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। गठरी में बहुत सारे लाल रखे हुए थे, खूब दमकते चमकते झिलमिलाते हुए बड़े बड़े लाल। अरे, इतने सारे कीमती लाल! मैंने एक लाल को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए कहा, इनमें से 1-1 लाख की कीमत इतनी है कि छोटा मोटा एक राज्य भी खरीदा जा सकता है। भला बताओ तो कहां से और कैसे मिले ये लाल? मेरी बात सुनकर पुरुष ने एक गहरी सांस ली। बोला, ए मेहरबान,
मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या तुम सुनना चाहोगे? हां हां, जरूर सुनाओ, मैंने उत्सुकता से कहा। तो सुनो, पुरुष बोला और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं अजरबैजान का निवासी हूं। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार चीन, रोम और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्कों में था। एक बार जब वे व्यापार के सिलसिले में हिंदुस्तान जा रहे थे तो मुझे भी अपने साथ ले गए, जिससे कि मुझे भी व्यापार का अनुभव हो जाए। हिंदुस्तान में कुछ दिन रहकर मेरे बूढ़े पिता ने मुझे व्यापार के अनेक गुर सिखाए और फिर हम वापस अपने वतन को लौट पड़े। रास्ते में हम जैराबाद रुके, लेकिन जैराबाद से चलते ही समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जहाज का बदबान फटकर गिर पड़ा। फिर एक ऐसी लहर आई कि हमारा जहाज एक चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गया। सारे यात्री समुद्र में डूबने उतरने लगे। मैं भी पानी में डुबकियां खाने लगा और फिर बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मैं समुद्र के तट पर रेत में पड़ा था। मैं वहां कैसे पहुंचा? मेरे पिता कहां गए? क्या सब यात्री डूबकर मर गए थे? ये स्थान कौन सा है? इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। बहुत देर तक समुद्र तट के रेत पर बैठा मैं ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजता रहा। संयोगवश काफी समय पश्चात कुछ लोग मुझे वहां से कुछ दूरी पर एक ओर को जाते दिखाई दिए। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन ली और वे मेरे पास आ पहुंचे। उन्होंने मुझे थोड़ा सा भोजन पानी दिया, जिससे मेरे शरीर में कुछ शक्ति आई और मैं लड़खड़ाता हुआ उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत देर तक चलने के बाद मैं एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर मुझे एक बूढ़ा मिल गया, जो मुझे देखकर बोला, अरे बदनसीब इंसान, तू इस मनहूस नगर में कहां से आ गया? जा, वापस लौट जा, जहां से आया है। ये नगर अच्छे लोगों के रहने योग्य नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं बुजुर्गवर, मेरी व्यवस्था ही मुझे यहां ले आई है। व्यवस्था? बूढ़े ने पूछा। उत्तर में मैंने उसे अपनी आप बीती सुना दी। मेरी कहानी सुनकर बूढ़े के चेहरे के भाव कुछ बदले। उसने मुझे एक टोकरी और फावड़ा दिया और एक पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पहाड़ी के ऊपर चला जा। चोटी पर पहुंचकर एक गड्ढा खोद और वहां से जो कुछ मिले ले जा। टोकरी और फावड़ा लिए लंगड़ाता हुआ मैं पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैंने एक जगह खुदाई की और मेरी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी जब मैंने देखा कि खुदे हुए स्थान के नीचे बजाय पत्थरों के बड़े बड़े बेशकीमती लाल जगमगा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी उन लालों को समेटकर टोकरी में भरा और वापस बूढ़े के पास लौट आया। बूढ़े ने कहा, इन लालों को ले जा और जल्दी से यहां से कहीं दूर चला जा। मुझे बूढ़े का व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा, ए बुजुर्गवार, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता। मैं यहां आने के बजाय किसी और नगर में गया होता तो वहां के निवासी मेरे साथ मनवोचित व्यवहार करते, मुझे भोजन और पानी देते, लेकिन तुम होके मुझे यहां से भगा रहे हो। क्या यही इस नगर और इसमें रहने वालों की सभ्यता है? मेरी बात सुनकर बूढ़ा कुछ देर के लिए खामोश रहा, लेकिन फिर उसने दुख भरी आवाज में कहा, ए नौजवान, मेरी बातों का तू बुरा मत मान। मैंने तेरे फायदे की बात ही की है। सुन, इस नामुराद नगर का राजा और उसकी प्रजा दोनों एक राक्षस की मूर्ति की पूजा करते हैं। जब भी कोई अजनबी इस नगर में आता है, राजा उसे उस राक्षस की मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। अगर वो ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे एक नदी में डुबोकर मार दिया जाता है। अरे मूर्ख, तू मौत के मुंह में आ पहुंचा है। जो लोग मूर्ति के सामने झुक जाते हैं वे भी यहां गुलाम बना लिए जाते हैं और फिर जीवन भर दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं बूढ़े द्वारा अपने साथ किए ऐसे व्यवहार का मर्म समझा। मैंने उससे क्षमा मांगी और निवेदन किया, ए बुजुर्गवार, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं राजा का गुलाम बनने से बच सकूं? मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। किसी की गुलामी करने से तो मौत को गले लगा लेना ही श्रेयस्कर होता है। बूढ़े ने कुछ क्षण विचार कर बताया, राजा का गुलाम बनने से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? मैंने जल्दी से पूछा।
सुन, सप्ताह में 2 बार राजा और प्रजा को मूर्ति की पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। एक पारंपरिक रीति के अनुसार जब कोई अजनबी इस शहर में पकड़ा जाता है तो उसे मूर्ति के सामने ले जाकर झुकाया जाता है और उससे उसकी इच्छा पूछी जाती है। इस अवसर पर जो वो मांगता है उसे दे दिया जाता है, सिवाय रिहाई के। उस मौके पर तू अगर मंत्री की बेटी का हाथ मांग ले तो तू गुलामी के कलंक से बच सकता है। मैं जब बूढ़े के साथ ये वार्तालाप कर रहा था तभी राजा के 2 सुरक्षा प्रहरी वहां से गुजरे। उन्होंने मुझे देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उस बूढ़ी ने बताया था। मुझे बंदी बनाकर गले में रस्सी डालकर मूर्ति के सामने ले जाया गया। वहां जब मुझे झुकाया गया तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, आज से तू मेरा पुजारी और भक्त बन गया। अब से तू सिर्फ मेरे सामने सिजदा किया करेगा। किसी और देवी देवता या किसी दूसरे इष्ट की पूजा करना तेरे लिए निषिद्ध है। सबने मिलकर मुझे बधाइयां दी। राजा ने पूछा, ए अजनबी, बता तेरी मनोकामना क्या है, मैं उसे अभी पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, मैं मंत्री की बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं, यही मेरी हार्दिक मनोकामना है। तेरी ये इच्छा आज ही पूरी कर दी जाएगी, राजा ने कहा और मुझे साथ लेकर अपने महल लौट पड़ा। उस दिन मंत्री की बेटी के साथ बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। मैं अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझ पर जान छिड़कती थी। परंतु जैसा कि प्रकृति का नियम है, हर सुख के साथ दुख भी लगा रहता है। दिन के बाद रात भी आती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी काली रात आ गई जो मेरे सुखमय संसार को लील गई। मेरे दुर्भाग्य से एक दिन मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और भरपूर उपचार कराने के बावजूद भी बच न सकी। पत्नी के मरने के बाद मुझ पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके वियोग में मैं विक्षिप्त सा हो गया। मेरे साथ लोगों का व्यवहार भी बदल गया। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात स्त्रियों का मेरे साथ व्यवहार था। मेरी पत्नी का शोक मनाने स्त्रियां समूह बनाकर आती, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती, मेरे बाल खींचती और फिर रोती हुई चली जाती। मैं घबराकर एक बार फिर से उसी बूढ़े की शरण में पहुंचा और कहा, ए बुजुर्गवार, आपको मालूम ही हो चुका होगा कि मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैं अभी उसकी मौत के शोक से उबर भी नहीं पाया हूं कि मुसीबत का एक नया दौर शुरू हो गया है। नगर की औरतें झुंड बनाकर शोक मनाने के बहाने मेरे पास पहुंचती हैं। वे रोती पीटती हैं और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती हुई मेरे बाल खींचती हैं। उनका रोना पीटना तो मैं समझ सकता हूं, किंतु मुझे थप्पड़ मारना, मेरे बाल पकड़कर खींचना, ये सब क्या है? बूढ़े ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुझे याद है ना, जब तू पहली बार इस नगर में दाखिल हुआ था तो मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि यह नगर बहुत ही मनहूस है। सुन, इस प्रकार वे स्त्रियां 2 की मौत का शोक कर रही हैं। 2 की मौत का? किंतु मौत तो केवल मेरी पत्नी की हुई है, दूसरा कौन? दूसरी मौत तेरी होगी, बूढ़े ने कहा। यह सुनकर मैं चिल्ला उठा, परंतु मैं तो अभी जीवित हूं, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे प्रश्न के उत्तर में बूढ़ा कुछ न बोला और उठकर चला गया। मैं निराश होकर अपने घर वापस लौट आया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक पड़ी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने शाही सैनिकों को पाया। उन्होंने मुझे अपने साथ आने का संकेत किया। मैं जैसी हालत में था वैसी ही हालत में उनके पीछे पीछे चल दिया। सैनिक मुझे राजा के पास ले गए और फिर वही हुआ जैसा बूढ़े ने बताया था। एक भीड़ मुझे फिर उस मूर्ति के सामने ले गई। वहां राजा, मंत्री और अन्य अनेक नगरवासी खड़े रो रहे थे। वहीं मेरी पत्नी का शव एक बड़े से ताबूत में रखा हुआ था। शव के ऊपर सोने, चांदी, हीरे मोतियों और लालों का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद मुझे एक ऊंट पर बैठाया गया और दूसरे ऊंट पर वो ताबूत रख दिया गया। लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर मुझे विदा किया। नगर से बाहर एक विशाल हवेली के सामने ऊंट रोके गए। उसका जंग लगा लोहे का मजबूत द्वार खोला गया। एक बहुत बड़े हॉल में मुझे और मेरी पत्नी के ताबूत को रखा गया। साथ में थोड़ा सा भोजन और पानी भी रख दिया। फिर वे लोग हवेली का दरवाजा बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद मेरे जहन में उस बूढ़े की बातें घूमने लगी। ठीक ही तो कहा था बूढ़े ने
कि यह नगर बहुत ही मनहूस है। उस नगर की यही रीति थी कि अगर पत्नी मर जाती है तो उसके शव के साथ पति को, और पति के मरने पर पत्नी को इसी प्रकार उस हवेली में बंद कर दिया जाता था। मैंने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। हवेली के जिस बड़े कक्ष में मुझे बंद किया गया था, उसमें इधर उधर अनेक नरकंकाल, सड़े हुए शव और सोने चांदी, हीरे मोतियों के ढेर बिखरे पड़े थे। दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। दुर्गंध और संडास से मेरा सिर फटने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे लिए जो भोजन और पानी वे लोग रख गए थे, वो भी 2 दिन में समाप्त हो गया। मारे दहशत और भूख प्यास के मैं पागल सा हो गया। मैं दीवारों से अपना सिर टकराने लगा, परंतु इसका भी क्या फायदा था। इस तरह से मुक्ति तो मिलनी नहीं थी। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होने लगा, आंखों में अंधेरा छाने लगा और मौत की घड़ियां गिनने लगा। एक दिन फिर से हवेली का दरवाजा खुला। वे लोग एक सुंदर स्त्री को उसके पति के शव के साथ वहां लेकर आए और ढेर सारे धन के साथ उसे हवेली में छोड़ गए। भूख और प्यास ने मेरी हालत किसी जानवर से भी बदतर बना दी थी। कुछ क्षण के लिए मेरे मन में विचार उठा, क्यों न इस औरत को मारकर इसका भोजन पानी कब्जा लूं, लेकिन फिर तत्काल ही मैंने अपनी इच्छा को दबा दिया। मेरी अंतरात्मा ने जैसे चीख कर कहा, नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। ये बेचारी भी तो तेरी तरह से ही वक्त की मारी हुई है। तुम और ये दोनों ही तो एक ही नाव के यात्री हैं। मेरे मन में उस स्त्री के प्रति दया उमड़ आई और मैंने उसको हानि पहुंचाने का इरादा त्याग दिया। औरत बुरी तरह से डरी हुई थी। वो कांप रही थी और बार बार संदेह से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो डर कर दीवार से जा चिपकी। ये देखकर मैंने उसे आश्वस्त किया, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां पूरी तरह से सुरक्षित हो। मेरे बार बार कहने पर आखिर उसका डर दूर हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर भोजन किया और आपस में बातें करने लगे। उसने मुझे बताया कि किस प्रकार परंपरा के अनुसार उसके पति की मृत्यु के बाद उसके शव के साथ इस वीरान हवेली में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। धीरे धीरे उसके लिए छोड़ा गया भोजन पानी भी समाप्त हो गया। अब तो स्थिति फिर पहले जैसे ही हो गई। हम दोनों भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगे। एक रात जब मैं दीवार के साथ सटा हुआ बैठा था तो मैंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जैसे कोई जंगली जानवर वहां पड़े हुए शवों को खा रहा हो। मैंने अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर आवाज की दिशा में देखा। मेरा अंदाजा सच निकला। वो बिज्जू नाम का एक जंगली जानवर था जिसका भोजन प्राय सड़े गले शव खाना ही होता है। बिज्जू को देखकर तत्काल मेरे मन में विचार उभरा कि ये बिज्जू आखिर आया किधर से है। मैंने एक कंकाल को उठाकर जमीन पर जोर से पटका। जोर की आवाज पैदा हुई और बिज्जू खाना छोड़कर बाहर की ओर लपका। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो एक तंग सी मोरी से बाहर निकल गया। हे ईश्वर, तेरे रंग न्यारे। तत्काल मेरे मुंह से ये शब्द फूटे। आखिर हमें वहां से निकलने का मार्ग मिल ही गया। ईश्वर ने बिज्जू को भेजकर ही शायद हमें मार्ग दिखाया था। मैंने और उस औरत ने कंकालों की हड्डियों से उस मोरी को खोदना शुरू कर दिया। ये काम बेहद मुश्किल था क्योंकि मोरी बहुत ही छोटी थी, लेकिन हम दोनों पूरी लगन से उसे चौड़ा करने में जुट गए। हमारी मेहनत रंग लाई। दिन भर की खुदाई के बाद मोरी इतनी चौड़ी हो गई कि उसमें से खिसक कर एक आदमी बाहर जा सके। तब पहले मैंने औरत को बाहर निकाला, फिर वहां मौजूद हीरे मोती, लाल एवं सोने चांदी के आभूषण तथा सिक्के इकट्ठा करके एक पोटली में बांध लिए और पोटली मोरी द्वारा बाहर खिसका दी। तत्पश्चात मैं स्वयं भी बाहर निकल आया। अजरबैजान के व्यापारी की दास्तान का समापन करते हुए व्यापारी ख्वाजा ने अंत में बताया, मैंने उस व्यापारी और उस स्त्री का विवाह करवा दिया था। कुछ वर्षों तक वे मेरे पास के एक मकान में ही रहते रहे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे कुत्ते के पट्टे में जो लाल टके हुए हैं, वे दोनों ही उस वीरान हवेली से लाए थे। दरवेशों को ये कहानी सुनाकर सुल्तान आजाद वक्त ने कहा, ऐ दरवेशों, अब मुझे महसूस होने लगा है कि जल्दबाजी में अपने मंत्री को कैद में डलवाकर मैंने उसके साथ अन्याय किया है। मैं अभी उसके रिहाई के आदेश देने ही वाला था कि व्यापारी ख्वाजा के साथ लड़के के वेश में पहुंची मंत्री की बेटी बोल पड़ी, हुजूर आला, अब आप मेरे पिता को छोड़ देंगे ना?
मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, हुजूर, मैं आपके उसी मंत्री की बेटी हूं जिसे आपने निर्दोष होते हुए भी कैद खाने में डलवा दिया है। कहकर उसने मर्दाना वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आ गई। मैंने तत्काल मंत्री की रिहाई के आदेश दे दिए। मंत्री कैद खाने से छूटकर अपने घर पहुंचा और जब उसे यह पता चला कि उसकी बेटी के प्रयासों से ही वो कैद से छूटा है तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और बार बार उसके मस्तक को चूमा। बाद में उसने अपनी बेटी को व्यापारी ख्वाजा को ही सौंप दिया और अपने कर्तव्य की इत्श्री कर ली। ये सब बताकर सुल्तान आजाद बख्त ने अपनी कहानी समाप्त कर दी और खामोश हो गया। अब तीसरे दरवेश की बारी थी। उसने अपनी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। ऐ रोम के सुल्तान, मैं अजम देश का शहजादा हूं। मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो बेहद रोमांचक है। ऐसी कहानी तुमने शायद ही पहले कहीं सुनी हो। मैं अपने पिता की इकलौती संतान था। किसी शहजादे को जो सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध थीं। मेरे जीवन में सुख ही सुख था। मैं जानता ही नहीं था कि दुख नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में होती है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए मेरा अधिकांश समय जंगल में ही व्यतीत होता था। एक बार जब मैं जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था तो मैंने एक काले रंग का सुंदर हिरन देखा। मैं उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे जीवित ही पकड़कर अपने महल में ले जाना चाहता था, जिससे कि दूसरे लोग भी उस खूबसूरत हिरण को देख सकें। इसलिए मैंने उस पर तीर नहीं चलाया और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। मैंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, लेकिन हिरन मेरे घोड़े से ज्यादा तीव्रगामी साबित हुआ। वो इतनी तेजी से दौड़ा कि मेरा घोड़ा पिछड़ गया। अब मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि मैं उस पर निशाना साधकर किसी ऐसी जगह तीर छोड़ूं कि हिरण को ज्यादा चोट भी न पहुंचे और वो ज्यादा तेज भाग भी न सके। लिहाजा मैंने उसकी पिछली दाईं टांग का निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर खाकर हिरण थोड़ा लंगड़ाया जरूर, लेकिन वो रुका नहीं। वो एक दिशा में तेजी से दौड़ गया। मैंने भी उसका पीछा न छोड़ा, अपना घोड़ा उसके पीछे लगाए रखा। काफी दूर जाने के बाद सहसा मुझे जंगल के एक छोर पर एक इमारत दिखाई दी। मेरा शिकार उस इमारत में घुस गया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने भी अपना घोड़ा उस इमारत की ओर मोड़ दिया। जब मैं इस इमारत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने अत्यंत वेदना भरे स्वर में कहा, हाय, जिसने मुझ पर तीर चलाया है, ईश्वर करे उसे भी ऐसा ही दुख मिले। मैंने घोड़ा दरवाजे पर ही छोड़ा और इमारत के अंदर चला गया। अंदर एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी उस घायल हिरण की टांग से तीर निकाल रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। मैंने बूढ़े से कहा, ऐ बुजुर्गवार, मुझे क्षमा कर दो। ये मेरे तीर से घायल हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बूढ़े ने क्रोध भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, एक बेजुबान जानवर को इस प्रकार घायल करना बहुत बड़ा पाप है। इस निरपराध ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस पर बाण चलाया? मैं शर्मिंदा तो पहले से ही था। बूढ़े ने जब मुझे लानत दी तो मैं जैसे शर्म से जमीन में धंस गया। खैर, बावजूद इसके कि मैंने उसके प्रिय हिरण को घायल कर दिया था, उस बूढ़े ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया और मुझे भोजन कराया। मैं बहुत थका हारा था। भोजन करते ही मैं वहीं भूमि पर लेट गया। शीघ्र ही मुझे नींद ने आ घेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। वो बूढ़ा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के पैरों में सिर रखे सुबक रहा था। उस स्त्री की सुंदरता देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस जैसी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने गौर से उस स्त्री का निरीक्षण किया। तभी एक और रहस्य मेरी नजरों के सामने उजागर हो उठा।
वो स्त्री बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसके शरीर में किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही थी। उसकी ना तो पलकें झपक रही थी और न कोई स्पंदन कर रही थी। मुझे लगा जैसे वो कोई पत्थर का बुत हो। मैंने उसे उत्सुकता से छुआ तो मुझे मालूम हो गया कि वो सचमुच ही एक मूर्ति थी, लेकिन इतनी जीवंत, इतनी जीती जागती कि उसमें बस प्राण फूकने की देर थी। मेरी उत्सुकता चरम पर जा पहुंची और मैंने बूढ़े से पूछ ही लिया, ऐ बुजुर्गवार, आप कौन हैं? ये इमारत किसकी है? ये किसकी मूर्ति है? तुम इस मूर्ति के पैरों में सिर रखकर रो किस लिए रहे हो? मेहरबानी करके इन सारी बातों का खुलासा करो। ये सुनकर बूढ़े ने मेरी ओर देखा, उसके होठ खुले और उसने बताना शुरू किया, ऐ अजनबी सुन, मेरा नाम नोमान है। कभी मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था और अपने देश से बाहर जाकर अनेक देशों में व्यापार किया करता था। एक बार मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं इतने मुल्कों में घूम लिया किंतु कभी फिरंगियों के देश में नहीं गया। क्यों न इस बार मैं फिरंगियों के मुल्क फिरंग देश की यात्रा पर जाऊं। ये विचार मन में आते ही मैंने व्यापार का सामान खरीदा और एक काफिले के साथ एक जहाज में बैठकर फिरंग देश के लिए चल पड़ा। 2 महीने में हमारा जहाज फिरंग देश के तट पर जा लगा। वहां पहुंचकर मैंने अपना सामान एक छगड़े में लदवाया और एक अच्छी सी सराय में जाकर ठहर गया। समुद्री यात्रा ने मुझे बुरी तरह से थका दिया था, इसलिए कई दिन तक मैं घोड़े बेचकर खूब सोया। जब मेरी थकान दूर हो गई तो मैं नगर की सैर को निकल पड़ा। वो नगर वाकई बहुत खूबसूरत था। मुख्य राजमार्ग के दाएं बाएं बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत भवन कतारों में बने हुए थे। सड़कें खूब साफ सुथरी और चौड़ी, ग्राहकों से भरे भरे बाजार और बीच बीच में हरे भरे बाग। मैंने अनेक देशों की यात्राएं की थी किंतु उस जैसा खूबसूरत नगर मैंने और कहीं नहीं देखा था। एक दिन एक सिपाही हमारी उस सराय में आया जहां मैं अपने काफिले के अन्य व्यापारियों के साथ ठहरा हुआ था। सिपाही ने मुझसे काफिले के सरदार का नाम पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं ही इस काफिले का सरदार हूं तो उसने बड़ी गरम जोशी से मुझसे हाथ मिलाया और कहा, इस नगर में तुम्हारा स्वागत है। अपना माल लेकर तुम शाही महल में चले आओ। शहजादी साहिबा ने तुम्हारा माल देखने की इच्छा जाहिर की है। अगर उन्हें माल पसंद आ गया तो वे तुम्हें माल की मुंह मांगी कीमत चुकाएंगी। लेकिन भाई मेरे, मुझे तो राजमहल का रास्ता भी नहीं मालूम, मैंने कहा, और अगर किसी तरह वहां पहुंच भी गया तो मुझे अंदर कौन घुसने देगा? उसके लिए मैं जो हाजिर हूं, सिपाही बोला। मैं कुछ देर इंतजार किए लेता हूं, तब तक तुम अपना सामान सहेज लो। सिपाही एक चारपाई पर बैठ गया और मैं जल्दी जल्दी अपना सामान सहेजने में लग गया। कुछ ही देर बाद तैयार होकर मैं सिपाही के साथ शाही महल की ओर चल पड़ा। मुझे शहजादी के कक्ष में पहुंचाया गया। मैं उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वो कोई आसमान से उतरी अप्सरा मालूम होती थी। उसने मुझसे कुछ सामान खरीदा और मैंने जितनी सामान की कीमत बताई तत्काल मुझे चुका दी। फिर उसने मुझसे 2 दिन बाद दोबारा आने के लिए कह दिया। अगले 2 दिन मैंने कितनी बेचैनी से काटे ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। मेरे दिमाग में सिर्फ शहजादी की प्यारी प्यारी छवि ही घूमती रही। 2 दिन बाद मैं पुनः शाही महल में जाकर शहजादी के पास पहुंचा। इस बार उसने मुझे गौर से देखा और बोली, सुनो व्यापारी, तुम यहां व्यापार करके धन कमाने के उद्देश्य से ही आए हो ना? जी हां, मैं इसी उद्देश्य से यहां आया हूं, मैंने कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? मैंने उत्सुकता से पूछा। उत्तर में शहजादी ने तकिए के नीचे रखा एक पत्र निकाला और मुझे देकर बोली, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा शाही बाग है। तुम वहां चले जाओ और बाग के रखवाले को यह पत्र दे देना। शहजादी ने कहा और साथ ही सोने की मोहरों से भरी एक थैली मुझे पकड़ा दी। मैंने शहजादी को झुककर सलाम किया और महल से बाहर निकल आया। शाही बाग तलाश करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वहां के सभी नागरिक उस बाग के बारे में जानते थे, इसलिए शहजादी के बताए रास्ते पर चलकर मैं आसानी से बाग के बाहर पहुंच गया।
मैं बाग के रक्षक से मिला और उसे अपने आने का उद्देश्य बताया तो उसने सिर से पांव तक मुझे घूरा, फिर फुसफुसाते स्वर में बोला, अरे मूर्ख अजनबी, क्यों बेमौत मरने के लिए यहां आ गया? खैर, शहजादी का हुक्म है, इसलिए मैं तुझे मना भी नहीं कर सकता। जा, बाग के अंदर चला जा। वहां एक पेड़ों का बड़ा सा झुरमुट है। उस झुरमुट में एक वृक्ष पर लटका हुआ तुझे एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा दिखाई देगा। उस पिंजरे में एक युवक कैद है। उसे ये पत्र दे देना। ये पत्र उसी के लिए है। मैं पत्र लेकर आगे बढ़ गया। झुरमुट में पहुंचकर मैंने एक वृक्ष पर लटकता हुआ लोहे का पिंजरा देखा, जिसमें एक सुंदर युवक उदास भाव में बैठा हुआ था। मैंने चुपचाप पत्र उसे सौंप दिया। युवक ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। तभी मुझे पीछे से कुछ लोगों के पहुंचने की आहट मिली और फिर देखते ही देखते मेरे दाएं बाएं से कुछ सशस्त्र सैनिक उस झुरमुट से निकल पड़े। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उन कमबख्तों ने मेरे शरीर में नेजे तलवार की नोक चुभो चुभो कर इतने घाव कर दिए कि मेरा सारा शरीर खून में ना उठा। मुझ पर कमजोरी हावी होने लगी और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ हूं और उस चारपाई को 4 आदमी उठाए हुए एक दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने उनमें से किसी को कहते सुना, अब इस शव को और ढोने से कोई फायदा नहीं। घावों की वजह से ये तो मर ही चुका है। इसे शवों वाले गड्ढे में फेंको और वापस लौट चलो। आज चील कौवों और गिद्धों को मनपसंद भोजन मिल जाएगा। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं घबराकर चिल्ला उठा, अरे नहीं भाई, ऐसा हरगिज मत करना। मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। मुझ पर दया करो और मुझे यहां से चले जाने दो। मेरे गिड़गिड़ाने से उन्हें शायद मुझ पर दया आ गई। बजाय मुझे शवों वाले गड्ढे में फेंकने के, वे मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने मुझे भोजन और पानी दिया, मेरे घावों पर मरहम लगाया और मुझसे आराम करने को कहा। कई हफ्ते तक मैं उनके यहां रहा। धीरे धीरे मेरे सभी जख्म भर गए। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मेरे मेहरबान दोस्तों, तुम लोगों की कृपा से मेरी जान बच गई। मैं इसके लिए तुम लोगों का बहुत आभारी हूं। अब मेहरबानी करके मुझे यह भी बता दो कि वो पिंजरे में बंद युवक कौन था और मुझ पर हथियारों से लैस उन हमलावरों ने किस लिए हमला किया था। तब उनमें से एक ने मुझे बताया, पिंजरे में बंद जो युवक है वो दरअसल यहां के बादशाह का सगा भतीजा है। इस बादशाह से पहले वही इस राज्य का बादशाह था। वो प्रजा का हित चिंतक था, इसलिए यहां की प्रजा उसे बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसके बेटे की, जो इस सल्तनत का वाली अहद युवराज था, आयु बहुत कम थी। मरने से पूर्व बादशाह ने अपने छोटे भाई, जो इस समय यहां का बादशाह बना बैठा है, को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक ये राजपाट संभालने के योग्य न हो जाए, राज्य का भार वो संभाल ले। बाद में उसे सत्ता की बागडोर सौंप दे। उसने वर्तमान बादशाह से यह भी कहा कि वो अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दे, ताकि संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहे। लेकिन छोटा भाई धोखेबाज निकला। उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज सत्ता के सच्चे हकदार अपने भतीजे को पिंजरे में बंद करवाकर सिपाहियों को निर्देश दे दिया कि उस तक उसकी बेटी का किसी भी प्रकार से संपर्क न हो पाए। परंतु उसकी बेटी उस युवक से बहुत प्यार करती है। बादशाह ने बहुत प्रयत्न किए कि शहजादी और उस युवक के दिलों में जलते हुए मोहब्बत के चिरागों को बुझा दे, किंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। यह है पिंजरे में बंद उस युवक का सारा किस्सा। उस युवक की कहानी सुनकर मेरे दिल में उसके प्रति सहानुभूति जाग उठी। मैं एक बार फिर शहजादी के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, तुमने मेरी खातिर बहुत तकलीफें उठाई। मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं तुम्हें और किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो और तुरंत अपने वतन को वापस लौट जाओ। मैंने शहजादी का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और वहीं डटे रहने का निश्चय कर लिया। मैंने इस वीरान इलाके में ये इमारत बनवाई और बहुत अच्छे शिल्पियों को बुलाकर राजकुमारी की ये प्रतिमा बनवाई।
अब मैं इसी प्रतिमा को देख देख कर अपने दिन गुजार रहा हूं। ये कहकर नोमान ने अपनी कहानी समाप्त कर दी। नोमान की कहानी सुनकर तीसरे दरवेश ने आगे बताया, ए रोम के बादशाह, नोमान व्यापारी से फिरंग देश की शहजादी की सुंदरता का विवरण सुनकर मेरे मन में भी उसे देखने की उत्कंठा पैदा हो गई और मैं एक लंबी और कठिन यात्रा करके फिरंग देश जा पहुंचा। वहां जाकर शहजादी की एक झलक पाने के लिए मैं व्याकुल होकर सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। एक दिन जब मैं नगर की एक सड़क पर चला जा रहा था तो अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग भयभीत होकर घरों में जा घुसे। देखते ही देखते सड़क वीरान हो गई। मैं इसका कारण जानने के लिए बेहद उत्कंठित हो उठा और सड़क से कुछ हटकर खड़ा होकर दाएं बाएं देखने लगा। कुछ ही क्षण बीते थे कि मुझे उस भगदड़ का रहस्य पता चल गया। मुझे सामने से एक युवक तलवार लहराता और जोर जोर से दहाड़ता दिखाई दे गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके पीछे 4 गुलाम कंधों पर काली लकड़ी का एक बड़ा सा ताबूत, मुर्दा रखने का बक्सा उठाए चले आ रहे थे। उस समय न जाने मुझे क्या सूझा कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ताबूत उठाए हुए गुलामों ने मुझे खबरदार किया, अरे अजनबी, वापस लौट जा, क्यों नाहक अपनी जान गंवाने पर तुला हुआ है। लेकिन मैंने उनकी चेतावनी पर ध्यान न दिया और उनके पीछे पीछे चलता रहा। वे लोग एक किलेनुमा हवेली के सामने जाकर रुके। तभी युवक की निगाह मुझ पर पड़ गई। वो तलवार निकालकर मेरी ओर लपका, किंतु मैं भयभीत नहीं हुआ। सिर झुकाकर बोला, बस अब तुम मुझे मार ही डालो ताकि इस नामुराद जिंदगी से मुझे निजात मिल जाए। सहसा युवक का उठा हुआ हाथ रुक गया। उसने तलवार नीचे कर ली और मुझे अपने पीछे आने का संकेत कर दिया। वो मुझे एक बहुत बड़े कक्ष में ले गया और मुझे कालीन पर बैठने का संकेत किया। मैं कालीन पर बैठ गया। कुछ ही क्षण पश्चात एक सेविका वहां पहुंची और उसने 2 मदिरा के गिलास हमारे सामने रख दिए। युवक ने अपना गिलास उठाकर मुंह से लगाया और मुझे पीने का संकेत किया। मदिरा की एक बड़ी सी चुस्की लेकर युवक मुझसे मुखातिब हुआ। बोला, अब बता, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? यह भी बता कि तू अपनी जिंदगी से बेजार क्यों हो रहा है। मैंने उसे बता दिया कि किस प्रकार मैंने व्यापारी नोमान के मुख से यहां की शहजादी की खूबसूरती की चर्चा सुनी थी और उसकी एक झलक देखने के लिए यहां आया था। मेरी कहानी सुनकर उसके मुंह से एक आह सी निकली। फिर उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा, तो तुम भी उसकी सुंदरता के सौदाई हो। उसकी सुंदरता का एक शिकार तो इस ताबूत में मरा पड़ा है। यह मेरा सबसे अजीम दोस्त था, बहुत ही सुंदर, धीर, वीर और हिम्मत वाला। यह भी शहजादी से विवाह करना चाहता था। शहजादी के पिता को इसकी भनक लग गई और उसने षड्यंत्र रचकर अपने एक दुष्ट मंत्री के द्वारा इसे मरवा दिया। जिस समय यह हादसा हुआ मैं यहां नहीं था, नगर से बाहर गया हुआ था, अन्यथा शायद मेरे दोस्त का जीवन बच गया होता। जब मैं लौटा तो मुझे मंत्री की दुष्टता और अपने दोस्त के मारे जाने का समाचार मिला। समाचार सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से से पागल हो उठा और उसी हालत में मंत्री के निवास पर जा पहुंचा। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और एक ही झटके में तलवार से उसका काम तमाम कर डाला। उसके अंगरक्षक उसे बचाने दौड़े तो मैं उनसे भी भिड़ गया और उन्हें भी दोजख का रास्ता दिखा दिया। मैं तो बादशाह को मार डालना चाहता था, किंतु जब उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे दया की भीख मांगी तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने अपने मित्र के शव को एक ताबूत में रखवाया और उसे यहां ले आया। अब मैं हर रोज अपने दोस्त का ताबूत लेकर नगर में जाता हूं ताकि लोगों को मेरे दुख का एहसास हो जाए। उस युवक की कहानी सुनकर मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा जाग उठी। मैं उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, ए मेहरबान, यदि तुम मुझे शहजादी का दीदार करा दो तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। वो बोला, मैं वादा तो नहीं करता, फिर भी कोशिश करूंगा कि शहजादी से तुम्हारी भेंट हो जाए, लेकिन इसके लिए पहले मुझे शहजादी से पूछना पड़ेगा। जब उसने शहजादी को मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे अपने महल में आने की आज्ञा दे दी। धड़कते दिल के साथ मैं शाही महल में पहुंचा। वहां शहजादी का रूप देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। सचमुच ही वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत जैसे चांदनी ने सिमट कर मानवीय रूप धारण कर लिया हो। शहजादी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। हम देर तक बातें करते रहे।
उसने मुझे इस बात की इजाजत दे दी कि मैं जब भी चाहूं उससे मिलने के लिए महल में आ सकता हूं। तत्पश्चात मैं शहजादी से मिलने के लिए उसके पास जाता रहा। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे अपने मन की बात कह दी। शहजादी, मेरे साथ विवाह कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो बोली, अगर मेरे पिता को पता चल गया तो तुम्हें मरवा देंगे। तब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि ये नगर छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं। मैंने कहा, शहजादी मेरी बात से सहमत हो गई और एक दिन हम दोनों चुपके से वहां से भाग निकले। पकड़े जाने के डर से हम दोनों निरंतर चलते ही रहे। शहजादी को कभी पैदल नहीं चलना पड़ा था, इसलिए वो जल्दी ही थक कर चूर हो गई। उसके नाजुक पांव में छाले पड़ गए और चलना मुहाल हो गया। सौभाग्य से एक पहाड़ी पर एक सुंदर सी इमारत हमें दिखाई दे गई और हम उसी की ओर चल दिए। जब हम दोनों उस इमारत में दाखिल हुए तो वहां हमें कोई नजर नहीं आया। अलबत्ता इमारत अंदर से बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे, छतों पर झाड़ फानूस लटके हुए थे। मैंने शहजादी को एक नरम बिस्तर पर बैठाया और रसोई घर में चला गया। हमारे सौभाग्य से रसोई घर में ताजा पका हुआ भोजन मिल गया। हम दोनों ही भूखे थे, इसलिए भरपेट भोजन किया। फिर शहजादी तो बिस्तर पर पड़ गई और मैं ये देखने के लिए बाहर निकल गया कि पहाड़ी के उस पार क्या है। उधर शाही महल में अफरा तफरी मची हुई थी। शहजादी के महल से निकलते ही बादशाह को खबर मिल गई थी कि शहजादी महल से भाग निकली है। उसने उसकी खोज में चारों ओर अपने गुप्तचर भेज दिए। जब उन गुप्तचरों को शहजादी का कोई खुर खोज नहीं मिला तो उसने अपनी खास बुढ़िया दूती को बुलाया, जो ऐसे कामों में माहिर थी। वो खूसट बूढ़ी शहजादी के पद चिन्हों को खोजती, मार्ग में पड़ने वाले गांव के लोगों से पूछती हुई उस इमारत तक आ पहुंची। उसने इमारत का दरवाजा खटखटाया। शहजादी ने समझा कि मैं वापस लौट आया हूं, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी तुरंत शहजादी को पहचान गई। शहजादी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने एक झूठी कहानी गढ़कर सुना दी। बोली, मैं एक काफिले के साथ वाले मुल्क में जा रही थी। रात को हमारे काफिले ने यहां से कुछ दूर पड़ाव डाला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफिला जा चुका था। मैं अकेली रह गई। अब रास्ता खोजती हुई किसी तरह से इस इमारत तक पहुंची हूं। मेरे पास न तो भोजन है न पानी। जो कुछ पैसे मेरे पास थे वे भी सामान के साथ काफिले वाले ले जा चुके हैं। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। शहजादी को उस पर दया आ गई। वो बूढ़ी को अंदर ले आई और उसे भोजन कराया। जब बुढ़िया का पेट भर गया तो उसने उसे कुछ सोने की मोहरें देकर विदा कर दिया, जिससे रास्ते में उसे कोई कष्ट न हो। बुढ़िया को विदा किया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि शहजादी को बाहर कोलाहल सुनाई दिया। वो झटपट बिस्तर से उठकर बैठ गई। तभी एक लंबा चौड़ा युवक तलवार उठाए इमारत में दाखिल हुआ। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। शहजादी उसे देखते ही चिल्ला उठी। उसी समय मैं भी वहां पहुंच गया और लपक कर शहजादी के पास पहुंच गया। हम दोनों ही उस युवक से डरे हुए थे, लेकिन तभी युवक ने हमारी शंका निर्मूल कर दी। बोला, तुम लोग डरो नहीं। मेरा नाम बहजाद है और मैं इस भवन का मालिक हूं। मैं एक शिकारी हूं और प्राय घर से बाहर ही रहता हूं। आज मैं सही समय पर लौट आया। वो बूढ़ी बादशाह की मुखबिर थी और उसी के द्वारा यहां भेजी हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया और उसका काम तमाम कर डाला। यदि मैं ऐसा न करता तो वो बादशाह के पास जाकर सारी बातें बता देती और फिर हम सब मुसीबत में पड़ जाते। मैंने तुम दोनों को भी पहचान लिया है। तुम्हारा यहां स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो और जब तक तुम्हारा जी चाहे यहां रहो। उसके व्यवहार से हमारा डर दूर हुआ। हम मित्र बन गए और लगभग 1 महीने तक उसके यहां मेहमान बनकर रहते रहे। बहजाद ने दिल खोलकर हमारी आव भगत की। आखिर एक दिन मैंने उससे कहा, दोस्त, तुम्हारे साथ इतने दिन ऐसे हंसी खुशी से व्यतीत हो गए कि हमें पता ही न चला, लेकिन अब हमें जाने की आज्ञा दो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया। बोला, इतनी जल्दी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मित्र, कैसी बात करते हो दोस्त? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। फिर इतनी जल्दी जाने की वजह क्या है? बहजाद ने पूछा। घर से निकले मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मैंने कहा,
वतन की याद सता रही है और फिर लौटकर वहीं तो जाना है ना, इसलिए। भाव तिरके से बहजात का गला भर आया। बोला, ठीक है भाई, अपने वतन को कौन भूल सकता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें इस देश की सीमा तक छोड़ाऊंगा। हम तीनों घोड़े पर बैठकर चल पड़े। सीमा के समीप एक तेज धार वाली नदी मिली। नदी में अचानक शहजादी घोड़े से फिसल पड़ी और नदी के बहाव में बह चली। ये देखकर बहजात पानी में कूद पड़ा। नदी का बहाव बहुत तेज था। बहजात शहजादी को तो न बचा सका, बल्कि इस प्रयास में वो स्वयं भी नदी के गहरे जल में समा गया। दोनों डूब गए। मुझ पर जैसे बिजली टूट पड़ी। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। मैंने स्वयं भी नदी के तेज बहाव में छलांग लगानी चाहिए, किंतु ये सोचकर नदी में न कूदा कि शायद वे दोनों बच गए हों और आगे चलकर मिल जाए। मैं बहुत देर तक नदी के बहाव के साथ साथ उसके किनारे किनारे चलता रहा, लेकिन उनका कोई चिन्ह मुझे दिखाई न दिया। आगे एक ऊंची सी पहाड़ी मुझे दिखाई दी और मैं उनके ख्यालों में डूबा हुआ उस पर चढ़ता गया। मैंने सोचा, अब जीना व्यर्थ है, क्यों न इस पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालूं। ऐसा सोचकर मैं उस पहाड़ी से नीचे कूदने को तत्पर हुआ, पर तभी एक खुदाई फरिश्ते ने आकर मुझे पीछे से खींच लिया। बोला, अरे मूर्ख, ये जीवन अनमोल है, ये खुदा की अमानत है, इसे क्यों व्यर्थ ही खोने पर आमादा है। तेरे जैसे न जाने कितने इंसान हैं जिनकी आरजुएं पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तो कभी तेरी तरह आत्महत्या करने की नहीं सोची। भाई मेरे, इस जीवन से इतना निराश मत हो। जा, रोम देश में चला जा। वहां तुझे तेरे जैसे और भी मिलेंगे और वहीं तेरे मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो खुदाई फरिश्ता जिस प्रकार प्रकट हुआ था उसी प्रकार गायब भी हो गया। खुदाई फरिश्ते की बातों से मेरी खोई हुई आशाएं फिर से जागृत हो उठी और मैं जोश में भरकर रोम के लिए चल पड़ा। रास्ते में मैंने अनगिनत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन अंततः मैं यहां पहुंच ही गया और अब आप लोगों के सामने हूं। यह कहकर तीसरे दरवेश ने अपनी दास्तान समाप्त कर दी और एक लंबी सी चुप्पी साध कर बैठ गया। अब सुल्तान ने चौथे दरवेश की ओर देखा और उससे आग्रह किया कि वो भी दास्तान बयान करे। चौथे दरवेश ने उठकर सुल्तान को आदाब बजाया और अपनी दास्तान कुछ इस तरह से सुनानी आरंभ की।